फिक्स होता है कि फिक्स नहीं होता है? नहीं होता है, ठीक है। एनिमल का वो फिक्स होता है हमारा, ठीक है। प्लांट के ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हाँ, वो नहीं पता, ठीक है। 12th में तो पढ़े होगे थोड़ा बहुत, एग्जाम दे के आए हो, ठीक है। चलो, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन से बात करते हैं, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं ग्रोथ के बारे में। कोई बताएगा ग्रोथ की डिफिनीशन क्या होती है? यदि ग्रोथ पूछा जाए तो क्या होता है ग्रोथ? ग्रोथ क्या होता है? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ग्रोथ। अच्छा, ग्रोथ लिविंग करता है कि नॉन लिविंग करता है? दोनों करता है, कैसे? एक्सप्लेन करो। लिविंग करेगा कि नॉन लिविंग करेगा? दोनों करेगा। ये नॉन लिविंग है, ठीक है। क्या अपने आप से ग्रोथ कर सकता है? नेचुरली इसको रख दो इन्वायरमेंट में, देखो growth करेगा। तो ये नॉन लिविंग है ना ये, ठीक है। ठीक है। अब देखो, इसी का शेप चाहिए ना बड़ा, हमको पेन चाहिए ना। लिविंग में हम लोग का बड़ा होता है, आप कपड़े पहन लेने से थोड़ी ना साइज बड़ी हो जाती है, नहीं ना, ठीक है। तो फिर कैसे नॉन लिविंग ग्रोथ करता है? हाँ, वही एग्जांपल सही है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, माउंटेन, ठीक है। गलती से बोल दिया, सही, ठीक है। माउंटेन्स, ठीक है। माउंटेन्स जो ग्रोथ करता है कैसा है? नॉन लिविंग से हमारा, ठीक है। तो ग्रोथ क्या होता है हमारा? इनरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इनरिवर्सल समझते हो ना, ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल है जो बीएचयू में अभी है, ठीक है। वो लेडीज है, जैसे ही एज बढ़ता जा रहा है साइज उसकी छोटी होती जा रही है, ठीक है। उसको रिसर्च के लिए रखा गया है। तो पहला लिख लेते हैं, ग्रोथ कैसा हमारा? इन रिवर्सिबल प्रोसेस हमारा, ठीक है। इन रिवर्सिबल प्रोसेस हमारा, ठीक है। चलो, इन रिवर्सिबल है, ठीक है। और क्या होता है हमारा? परमानेंट इंक्रीज इन साइज, परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ इंटायर प्लांट, ठीक है। परमानेंट ग्रोथ होगा, ठीक है। किसका किसका हो सकता है हमारा? ऑर्गन होता है प्लांट में? प्लांट में ऑर्गन होता है? होता है। कौन सा? किडनी, लीवर, हार्ट, पैंक्रियाज, कोई भी ऑर्गन, एनीवन? नहीं होता है। प्लांट में ऑर्गन होता है? कौन सा? वही पूछ रहे, कौन सा ऑर्गन होता है? हाँ, ऑर्गेनेल्स होता है। कौन कौन सा हमारा? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ये सब होता है, ठीक है। एंड टिश्यू और ए सेल, ठीक है। ये होता है हमारा प्लांट की ग्रोथ के बारे में, ठीक है। और दूसरा लिख लेते हैं हमारा प्लांट की ग्रोथ के बारे में कि ग्रोथ इन प्लांट इज इनडिटरमिनेट। आप भी लोग लिखते जाओ, बोर्ड पे मत देखो फिर कल भूलोगे, ठीक है। ग्रोथ इज प्लांट इज इनडिटरमिनेट है हमारा, डिटरमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। और कौन करता है हमारा? देखो, यहाँ पे प्लांट है ना, यदि प्लांट की बात करें तो कौन सा होगा हमारा? ये जो रूट टिप है, शूट टिप है, रूट टिप है हमारा, दोनों पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है हमारा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वही हमारा क्या होता है? ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ग्रोथ को मेजर कैसे करेंगे। ग्रोथ इज मेजरेबल कैसा करेंगे हम लोग? इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट। कल बताए थे ना प्रोटोप्लाज्मिक, क्या बताए थे? प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म नोन एज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इंक्रीज इन फ्रेश वेट एंड ड्राई वेट। फ्रेश वेट और ड्राई वेट क्या होता है जी? एमबीबीएस में बताया गया होगा, ठीक है। कि एक आदमी है, इसका हमको वेट करना है, जैसे जैसे खोपड़ी का करना है, स्कल का करना है, या फिर किसी का भी करना है, ठीक है, पेल्विक गर्टिल या पेक्टोरल गर्टिल का। तो कैसे हम वेट करेंगे? फ्रेश वेट करते हैं कि ड्राई वेट करते हैं? जनरल एनाटॉमी पढ़ लिए ना? ड्राई वेट, ड्राई वेट होता है क्या? फ्रेश मतलब ताज़ा ताज़ा, आदमी लिविंग हो, ठीक है, जो मर गया किसी को वेट कर सकते हैं, फ्रेश वेट। पूछना सर से अपने, ठीक है, पढ़ रहे हो ना?
हाँ तमें कहा है, मैं पूछूं, तुम ही पूछना, ठीक है। चल अब पूछना, पहले तो जानो तो फ्रेश वाटर में ड्राई वेट क्या होता है, ठीक है। जैसे प्लांट में जाते हो ना, बोला जाता है ना फ्रेश चीजें ले आना, और एक ड्राई वेट ले आते हो ना। जैसे पढ़े तुम लोग, क्या नाम है, पढ़ाए थे तुम लोगों को पाइसम सटाइवम, गार्डन पी पढ़ाए थे ना, तो वहाँ पे लिया गया था सीड शेप में पढ़ा गया था। सीड शेप का साइज राउंड एंड रिंकल्ड होता है। रिंकल्ड क्यों होता है? ड्राई हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है रिंकल्ड, क्यों होता है, वहाँ पे लिखाए थे। हाँ सूख गया तो ड्राई तो उसी को बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश थोड़ी पूछ रहे हैं, ठीक है। ड्राई वेट क्यों होता है? क्योंकि उसमें स्टार्च की कमी होती है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होता, तो उसे बोलते हैं ड्राई वेट बोलते हैं। समझिए क्यों? चलो ठीक है। चलो फ्रेश वाटर एंड ड्राई वेट लेते हैं हम लोग, वो भी इंक्रीज होगा। एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल एंड इंक्रीज लेंथ साइज भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। ये हो गया ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब फेज ऑफ ग्रोथ की बात करें। फेज ऑफ ग्रोथ, तो आप लोगों को एक बताए थे कि प्लांट में हो या फिर एनिमल में, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के 3 फेज होते हैं, मतलब लाइफ के 3 फेज होते हैं। कौन कौन से? हाँ सेनेसेंट फेज में क्या होता है? डेथ हो गया तो फेज ही नहीं है ना, तो खत्म हो गया, मतलब रिप्रोडक्शन की एबिलिटी। हाँ रिप्रोडक्शन की एबिलिटी कब तक हम लोग क्या पहुंच रहे हैं, किसके तरफ बढ़ रहे हैं? डेथ की तरफ, ठीक है। चलो इसी तरह प्लांट में भी कितने ग्रोथ होंगे हमारे? 3 होंगे। पहला जो होगा उसे बोलेंगे हम लोग मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ। फर्स्ट कौन सा होगा? मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, जहां पे क्या होगा? डिवीजन करने की क्षमता होगी, उसी को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, ठीक है। सेकेंड होता है हमारा इलोंगेशन फेज, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक फेज लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा हमारा? इलोंगेशन फेज। एंड थर्ड है हमारा डिफरेंशिएशन फेज। डिफरेंशिएशन फेज या फिर बोलते हैं उसे मैच्योरेशन फेज, ठीक है। इस संडे को टेस्ट है आप लोगों का, पूरा रिप्रोडक्शन में भी, ठीक है। अब देखो मेरिस्टेमेटिक फेज है हमारा। अब देखो प्लांट की बात करें, ठीक है, देखो, ठीक है, देखो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब छुट्टी नहीं होगी, छुट्टी होती लाइफ में कभी नहीं होती, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ो। डॉक्टर हाँ नहीं, संडे को टेस्ट होगा, ठीक है। सर बताएंगे, मनीष सर कब होगा। चलो ठीक है, डॉक्टर बनने वाले हैं सोनी जान, चलो आ जाओ, ठीक है। शांत रहो, ऑनलाइन पढ़ रहे डिस्टर्ब होंगे सब, ठीक है। 3 फेज है हमारे, जब ऑनलाइन खत्म होगा तब बातें करेंगे। मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज एंड डिफरेंशिएशन या मैच्योरेशन फेज, ठीक है। और देखो जो सबसे नीचे वाला, जो जिसके पास डिवीजन है, क्या हमारा टिप है ना, हमारा कौन सा टिप है? हमारा रूट टिप है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होता है हमारा? इसको बोलते हैं, बहुत सही, मेरिस्टेमेटिक फेज। सेकेंड वाला कौन सा होगा हमारा? इलोंगेशन फेज। और थर्ड वाला कौन सा होगा? मैच्योरेशन फेज। अब पूछा जाएगा यहाँ से कि जो रूट में रूट हेयर्स होता है, एनसीईआरटी बंद करो, पूछते रहो कि नहीं मिलेगा ज्यादा, ठीक है। तो रूट हेयर्स कहाँ पे पाया जाता है, किस फेज में रूट हेयर पाए जाएंगे? चलो एक लोग तो बताए इलोंगेशन फेज, ठीक है, और मैच्योरेशन फेज, ठीक है। कहाँ पे पाया जाएगा? मैच्योरेशन फेज में हमारा क्या होता है? रूट हेयर्स जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? हमारे मैच्योरेशन फेज, जहाँ पे ये क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन का नहीं नहीं होता है जी, ठीक है। तो पूछा जाएगा यहाँ से, लिख लो आप लोग, सब लोग लिख लो, ठीक है। वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ, किस फेज से होता है? हमारा है मैच्योरेशन फेज से। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन इन द रूट हेयर जोन, जिसको बोलते हैं मैच्योरेशन जोन। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन इन रूट हेयर जोन, या फिर उसे बोलते हैं मैच्योरेशन जोन। तो 3 फेज हो गए हमारे, मेरिस्टेमेटिक,
zone of elongation, zone of meristematic and zone of maturation. हो गया, ठीक है। अब आ जाओ ग्रोथ रेट, ठीक है। ग्रोथ रेट में तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया है, ये इसको एनसीईआरटी में ढूंढ सकते हो। पहला है कौन सा हमारा दिया है कुछ, एरिथमेटिक हमारा, देखो ये मैथ ही हमारा है एरिथमेटिक, यानी अब देखो हम जब भी पढ़ते हैं तो उनको बताया थे उस समय, ठीक है। सेल डिवाइड होता है हमारा, ठीक है। तो सेल डिवाइड होता है हमारा, कैसा होता है बताना, यहाँ पे हम फिर कर देंगे अभी कि 1 सेल है, डिवाइड होगा कितने सेल में, 2, 2 से 4 की 3, 4 के बाद फिर यही होता है हमारा, सही है। यही लिखवाए थे तुम लोगों को रिप्रोडक्शन में, हाँ ठीक है। बहुत सही, कमाल करोगे तुम लोग, डॉक्टर की जगह साइंटिस्ट न बन जाना तुम लोग, ठीक है। बताए थे कैसा होता है, 1 2 3 4, 4 के बाद हमारा कैसा स्टार्ट होता है, 8 16 ऐसा, ए सिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस बताए थे डिवीजन, ठीक है। याद आ रहा थोड़ा बहुत, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। तो कैसा होता है, अब देखो यहाँ पे हमारा है कि कोई भी एक सेल ले लिए, ठीक है। इसमें डिवीजन कौन सा हो रहा है हमारा, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। माइटोटिक डिवीजन होगा तो कितने सेल में डिवीजन होगा हमारा, 2, ठीक है। अब देखो इसको कलर कर, अब इसमें क्या होगा, सिर्फ एक सेल के पास डिवीजन कैपेसिटी होगी, ओनली फॉर 1, इसके पास डिवीजन कैपेसिटी नहीं है। अब ये सेल डिवाइड होगा कितने सेल में डिवीजन होगा, 2, और ये वाला इस तरह ही रह गया हमारा, इसको भी अब लिख लेते हैं। अब इसमें डिवीजन कैपेसिटी खत्म, इसमें भी। अब ये डिवीजन करेगा कितने सेल बनाएगा हमारा, 2, देखो ये हो गया, देखो ये हो गया हमारा ना। अब इनमें खत्म, इसी को बोलते हैं हम लोग एरिथमेटिक सेल। अब देखो जिसमें सेल डिवीजन खत्म, बताए थे, याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत सबको, कि जीवन से हमारा किसमें जाता है, साइकिल किसमें जाती है हमारी, एस फेज में, ठीक है। और एस से कहाँ जाता है हमारा, G2 पे। यदि एस फेज में नहीं जा पा रहा है, किसी कारण से सेल डिवीजन स्टॉप हो जा रहा है, तो किस में चला जाता है हमारा, G0 में, जिसमें हम बताए थे कि क्या होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, बट ये सेल कैसा होगा हमारा, मेटाबॉलिक एक्टिव होगा, और क्या करेगा हमारा, कोई स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, जैसे बनाएगा हमारा परमानेंट टिश्यू बनाता है प्लांट में, तो उसी तरह ये क्या करेगा हमारा, ये स्पेशल सेल की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा हमारा, स्पेशल सेल की तरह काम करेगा, इसी को बोलते हैं एरिथमेटिक ग्रोथ। अब इसका ग्राफ दिया होगा एनसीईआरटी में, ठीक, कैसा होता है हमारा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। टाइम के साथ देखते हैं हम किसका, हम लोग, ठीक है, ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है। तो कैसा होता है हमारा, लीनियर। एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक दोनों, इसका फार्मूला है देखो, एल टी इजकल टू L0 प्लस आर टी, ठीक है। जिसमें से एल टी क्या है हमारा, एल टी क्या है हमारा, लेंथ एट टाइम टी, L0 क्या है हमारा, लेंथ एट इनिशियल टाइम, ठीक है। और आर क्या है हमारा, रेट ऑफ ग्रोथ, और टी तो जानते ही होगे, टाइम इंटरवल, ठीक है। ये हमारा हो गया फार्मूला। ये दोनों फार्मूला डायरेक्ट पूछा आता है, किसमें लीनियर ग्राफ आता है, किसमें एस शेप का ग्राफ आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अरिथमेटिक ग्रोथ का, कि एक सेल है डिवीजन करने की क्षमता है, दोनों अब होने चाहिए, दोनों सेल के पास डिवीजन कैपेसिटी होनी चाहिए, 2 से कितने बनने चाहिए हमारे, 4 बनने चाहिए, बट लेकिन कितना बना हमारा, 3, फिर 3 से कितने बनने चाहिए, 6, लेकिन कितना बना हमारा, 4। तो यानी एक सेल में हमारा डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ एक एक नंबर में बढ़ रहा है सेल, तो उसे बोलते हैं हम लोग एरिथमेटिक ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एरिथमेटिक ग्रोथ, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा हमारा, एनसीईआरटी में दिया है ना हमारा, दूसरा कौन सा हमारा, जियो, ठीक है। कौन सा हमारा, जियोमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है। जियोमेट्रिक में कौन सा होगा, ठीक है। जियोमेट्रिक में कौन सा होगा हमारा, ठीक है। जैसे मान लो कि ये सेल है, ठीक है, इसमें क्या होगा, वही होगा जैसे पढ़े हम लोग, एक सेल डिवाइड होगा कितने में बनेगा, 2,
ठीक है। ये दोनों डिवाइड होंगे, कितने बनेंगे? ऐसे ही तो पैसे भी डबल करोगे तुम लोग मेडिकल में जाके, छापेंगे। ठीक है, बहुत आसान नहीं है बेटा। ठीक है, कहना आसान है। ठीक है, अभी तो पहले साल में जा रहे हो ना, अभी गए नहीं ना कॉलेज में, कहना आसान है। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, WT = W0 + ERT। इसका ग्राफ पूछा जाता है तो देखो एनसीईआरटी में ग्राफ बना के दिया ना हमारा, कैसा होता है हमारा? एस शेप का। ठीक है, अब देखो जो सबसे इनर वाला, इसको बोलते हैं हम लोग लैग फेज, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल या फिर लॉग फेज या फिर एक्सपोनेंशियल, और ये वाला कौन सा हमारा? स्टेडी फेज या फिर मैचुरेशन फेज। ठीक है, इसके साथ हमारा टाइम प्लस हाइट, कैसा हमारा ग्राफ, कैसा हमारा? एस शेप। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है। अब देखो ये तो जानते होगे, साइज एट टाइम टी, ये कैसा हमारा? साइज एट टाइम टी, ये कौन सा हो गया हमारा? साइज एट इनिशियल टाइम। ठीक है, अब ये देखो ई वाला पूछा जाता है, ई वाला बहुत ज्यादा पूछा गया। ये क्या होता है हमारा? बेस, हाँ, लॉग निकालने आता है ना, मैथ ही तो छोड़ के आए हैं तो लॉग क्यों निकालें? हाँ, ग्रोथ रेट, और इधर कौन सा हो गया? T = टाइम पीरियड। ठीक है, ये दोनों आपको दोनों नीट में पूछे जाते हैं डायरेक्ट इससे। ठीक है, दोनों फार्मूला दे देगा और इसके नेम पूछे जाएंगे। ठीक है, और यस पेज किस में हमारा? जियोमेट्रिक में, और इसमें कैसा हमारा? लीनियर हमारा अरिथमेटिक में। ठीक है, दोनों देखो सेम हमारा, बस यहाँ पे ERT है और वहाँ पे कौन सा है? RT है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बताना कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, क्या क्या चाहिए ग्रोथ के लिए। तो कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। ठीक है, क्या क्या कंडीशन चाहिए ग्रोथ के लिए? क्या क्या कंडीशन चाहिए? ठीक है, पानी चाहिए, खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, CO2 चाहिए, सब चाहिए ना। लाइट, धूप थोड़ी बोलते हैं, चाय नहीं चाहिए। ठीक है, चलो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसा देगा हमको? क्या देगा हमको? ATP, तो इसका लिख लेते हैं हम लोग। H2O, वाटर चाहिए, किस लिए, किस लिए उसको चाहिए? टर्जिडिटी, पढ़े थे टर्जिटी, कहीं पे पढ़े थे? ठीक है, सुना है ना, सुने ही रह जाओगे। न्यूट्रिएंट, फोर्थ हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर। अभी पूछा था कि ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए प्लांट को? ऑप्टिमम टेम्परेचर क्यों चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है ऑप्टिमम टेम्परेचर के लिए? क्यों इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर देते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर क्यों रिक्वायर्ड है प्लांट को? क्या जरूरत है ऑप्टिमम टेम्परेचर? हम हाई टेम्परेचर भी दे सकते हैं, लो टेम्परेचर भी दे सकते हैं। नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? फोटोसिंथेसिस, ग्रो, वही तो कुछ नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्या रीजन है? उसकी मर्जी कि हम नहीं ग्रो होंगे। ठीक है, हाँ, तो धूप में, तो घर में लगाना चाहिए ना, अगल बगल बैठ के। तो घर में क्यों बाहर लगाते हैं? ठीक है, हाँ, किस लिए? प्लांट हार्मोन्स निकालते हैं, हाँ निकालते हैं प्लांट हार्मोन, सही बता रहा हो। ठीक है, हार्मोन और एंजाइम की एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, किस लिए चाहिए? एंजाइम एक्टिविटी के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा कौन सा चाहिए? फाइटो हार्मोन्स। नेक्स्ट हमारा कौन सा? प्लांट हार्मोन जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग फाइटो हार्मोन। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स को ही बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। और नेक्स्ट चाहिए हमारा लाइट इंटेंसिटी। बताए थे ना लाइट इंटेंसिटी क्यों चाहिए? ड्यू टू फोटो सिंथेसिस। ठीक है, बताए थे वहां पे PAR, बताए थे PAR, PAR बताए थे कुछ? हाँ, PAR बताए थे, फोटोसिंथेटिक
ऐसे कुछ और था, एक्टिव रेट, सही है, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेट तो बताया कौन सा था, 400 टू 700 नैनोमीटर, जिसमें क्या करेगा, कोई चीज फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, चलो अब वो जीवन वाला तो बता दिए थे हम तुम लोग को। अब लिख लेते हैं हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो आपको पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, कौन सा हमारा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिसको बोलते हैं हम लोग PGR। ठीक है, अब देखो यहीं से स्टार्ट होगा हमारा। ठीक है, तो इसके लिए हमको कौन सा हार्मोन चाहिए, अभी ऊपर लिखे हम कौन सा, हमारा फाइटो हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमारा, किसके लिए, PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के लिए। ये होता है पहला हमारा सिंपल कंपाउंड, कौन सा होता है हमारा, सिंपल कंपाउंड। चाहिए कितना हमारा, स्मॉल चाहिए, स्मॉल रिक्वायरमेंट है हमारा, ज़्यादा नहीं चाहिए। और नेक्स्ट क्या होता है हमारा, हार्मोन्स पढ़े हो ना, हार्मोन्स पढ़े होगे एंडोक्राइन ग्लैंड में। ठीक है, तो हार्मोन्स एक्ट कैसे करता है, हार्मोन्स एक्ट कैसे करता है, साइड टारगेट, टारगेट ऑर्गन के पास जाके एक्ट करता है कि वहीं पे बगल में ही। ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, अब देखो ये मान लो पूरी बॉडी है, देखना बोर्ड पे, ये पूरी बॉडी है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑर्गन है, जिसकी रिक्वायरमेंट किसकी है, कोई भी फंक्शन करने के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब हार्मोन्स इसके यहीं से बगल से ही सिक्रीशन होगा कि कहीं से सिक्रीट होके आके इसको ट्रिगर करेगा, उससे ही सिक्रीट होगा। ठीक है, तो हमारा सारा काम तो ब्रेन से होता है, सारा हार्मोन्स के लिए कौन सा काम करता है हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड, नाम सुने हो पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन्स निकलते हैं, जितने हमारे बॉडी में जरूरत है उतने निकलते हैं, सिंपल आंसर है। ठीक है, कितने निकलते हैं हमारे, पिट्यूटरी ग्लैंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो, नहीं बे नहीं है। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है पिट्यूटरी ग्लैंड को, टू की थ्री, थ्री है हमारा, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड मिडिल। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने हार्मोन्स निकलते हैं, कभी गिनने का मन किया कि चलो गिन ले हार्मोन्स, कितने हैं, 7 ट्रॉपिक हार्मोन्स निकलते हैं। और पोस्टीरियर से कितने होते हैं हमारे, 3, कुछ तो बताओ, गलत सर बताई तो दिया, 4, 2 होते हैं, तो कितने होते हैं, 2 हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, तो देखो, ठीक है, साइट ऑफ प्रोडक्शन और साइट ऑफ इफेक्ट दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं हार्मोन्स के। साइट ऑफ प्रोडक्शन कहीं अलग होता है और साइट ऑफ इफेक्ट है कहीं अलग होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिग्नल निकालती है और एक्शन हमारे किडनी, पैंक्रियाज, लीवर सब पे जाके इफेक्ट करता है, ये हार्मोन्स का काम है। यहाँ पे लिख लेते हैं एक लाइन में। ठीक है, हार्मोन्स, कहीं कोई भी हार्मोन्स की बात करें तो साइट ऑफ प्रोडक्शन एंड साइट ऑफ इफेक्ट कैन बी डिफरेंट, याद रखना, कैन बी डिफरेंट, दोनों अलग अलग होता है। बट एंजाइम की बात करें तो साइट ऑफ एक्शन और साइट ऑफ प्रोडक्शन दोनों सेम जगह पे होता है। स्टमक में जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी एंजाइम निकलते हैं, सब स्टमक के ही सेल निकालते हैं, कोई अदर सेल नहीं निकालता। ठीक है, याद रखना है हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, और हार्मोन्स प्रोटीनियस नेचर होते हैं कि नहीं होते हैं, ऑल हार्मोन आर प्रोटीनियस नेचर, हाँ होते हैं, ये सारे प्रोटीन के ही होते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारे जो हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, अब ये 2 तरीके से होंगे। एक काम करेगा कैसा, हमारा प्रोमोटर की तरह काम करेगा, और दूसरा कौन सा करेगा हमारा, इनहिबिटर्स। अब ये बताओ, पढ़े होगे थोड़ा बहुत, प्रोमोटर में कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं, प्रोमोटर में कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं, हार्मोन्स कितने होते हैं ये बताओ पहले, प्लांट में सुनोगे नाम तो थोड़ा बहुत सुने होगे ना, कौन कौन से होते हैं, हाँ साइटोकाइनिन और इथाइलिन, और एक और है, नहीं नहीं,
साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, बस इतना ही जानना, ज्यादा जानना भी नहीं। ठीक है, तो हमारे इसमें से अब एब्सिसिक एसिड कैसा काम करता है, प्लांट को ग्रोथ को बढ़ाता है कि कम करता है? कम करता है। ठीक है, चलो प्रोमोटर में लिख लेते हैं कौन कौन से हमारे हैं। ऑक्सीन है, जिब्रेलिक एसिड है, और कौन सा हमारा साइटोकाइनिन है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कौन सा एग्जांपल की बात करें तो कौन सा हमारा एब्सिसिक एसिड। अब दोनों में यदि बात करें तो कौन सा हमारा है, इथाइलिन। दोनों का काम करता है हमारा, प्रमोटर का भी और इनहिबिटर का भी काम करता है। इथाइलिन का फंक्शन याद है किसी को? अभी सीजन आने वाला है उसी चीज का। फ्रूट है, राइपनिंग में करता है। ठीक है, यदि फ्रूट राइपनिंग हो जाए, जैसे मान लो कि मैंगो को कच्चा दिया जाए, ठीक है, बिना राइपेंड के, और एक पका हुआ दिया जाए, दोनों में फर्क क्या है? अबे मत बोला मीठा है कि खराब है। ठीक है, ये अनवांटेड आंसर होते हैं। ठीक है, मतलब क्यों दोनों में डिफरेंस क्या है, हम क्यों उसको कच्चा ही नहीं खा लेते हैं विदाउट रैपेंड? रैपेंड हम क्यों खाते हैं चीज़ों को? ये टमाटर होता है, सब्जी होती है, उसको हम रैपेंड नहीं करते हैं, नहीं करते हैं ना, ग्रीन ही खाते हैं। ठीक है, भिंडी पीली हो जाए तो हम खाएंगे? लेडीज फिंगर नहीं खाएंगे, वो करा बोलते हैं ना उससे। ठीक है, लेकिन मैंगो हमको चाहिए कैसा, पका हुआ चाहिए। ठीक है, और गुआवा, जामफल, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पका कच्चा हुआ खाते नहीं है। तो क्यों हम किसी चीज़ को राइपेंड करके खाते हैं मैक्सिमम फ्रूट में? क्या ऐसा चीज़ें हैं उसमें? टेस्ट कहीं नहीं, बात अनवांटेड आंसर नहीं है अब। ठीक है, खाते हैं ना, मैंगो खाते हैं, अभी खाते हैं ना, तो मैंगो मीठा मीठा लगता है। ठीक है, मीठा लगता है तो उसमें क्या मिलती है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी मिलती है, तो हम जो होते हैं राइपेंड होता है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है इन द रिस्पेक्ट ऑफ विदाउट राइपेंड। ठीक है, तो इसमें एनर्जी कहाँ से आई, एनर्जी कहाँ से आ सकती है? नहीं, ये फ्रुक्टोज ग्लूकोज की नहीं, एनर्जी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एनर्जी कहाँ से आती है उसमें? जैसे होता है ना कि देखो, हाँ चलो, ठीक है, एक देखो तुम लोग को मेडिकल में दिखाया भी जाएगा, बताया भी जाता है, जैसे जो चिकन खाते हैं, ठीक है, तो जब इंटेस्टाइन का जब कट करोगे तो वहाँ चिकन मिलते हैं। ठीक है, 48 घंटे बाद डाइजेशन होता है, और मैगी का तो पता नहीं कब डाइजेशन होता है। ठीक है, मिलेंगे, डॉक्टर बनोगे ना तो सर्जरी जब बनोगे बहुत ज़्यादा टफ होता है सर्जरी बनना, सर्जन। ठीक है, कभी ऑपरेशन करने के चांसेस मिलेंगे, मे भी मिलेगा। ठीक है, तो बताया जाएगा सीजर कैसे पकड़ा जाता है, कैसे पकड़ा जाता है चीज़ों को। ठीक है, वो सब सिखाया जाएगा। सीजर को क्या बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, पता है कि नहीं? स्कैपल्स। ठीक है, तो सब जानो चीज़ें मेडिकल। ठीक है, हाँ, कौन सा? सिंपल लैंग्वेज तो क्या नहीं, मेडिकल भाषा में नहीं बोल सकते हम सिंपल चीजें, बायोलॉजिकल लैंग्वेज है। सीजर मतलब सीजर हो गया, किसी कपड़ा काटने, कोई किसी से बोल दिए कंपाउंडर से कि जाओ के सीजर ले आओ, तो कपड़ा काटने वाली कैंची लेके आएगा, उससे ऑपरेशन कर सकते हैं? ठीक है, नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैपल्स तुमको बताया जाएगा फिर। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जैसे मानते हैं कि जैसे पढ़े होगे तुम लोग कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर ऐसा पढ़े हो ना, कि प्लांट में हम लोग डिपेंड होते हैं, तो प्लांट में एनर्जी है, फिर हम लोग खाए तो हमारे में एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो हम लोग एनर्जी हमारे पास है, जैसे मीट खाते हैं तो हम उसको वैसे ही कच्चा या फिर विदाउट बॉयल करके खाया जा सकता है, खाया जा सकता है ना। उसको विदाउट बर्न करने की क्या जरूरत है, बर्न करेंगे तो और एनर्जी खत्म हो जाएगी। शेर के पास एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए ना। ठीक है, देखो ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा बताते हैं कि पढ़े हो गए, देख ध्यान से देखना यहाँ से। ठीक है, कि यहाँ पे प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर के बाद कौन सा आता है, कंज्यूमर, फिर टॉप कंज्यूमर हमारा। ठीक है, जो भी है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर में हम जानते हैं एनर्जी का फ्लो होता है कितना, 10% लॉ के अनुसार। इसमें यदि 1000 है, इसमें कितना होगा 100, और इसमें क्या होगा 10। तो जो टॉप कंज्यूमर यानी फिर लॉयन हो गया या फिर ह्यूमंस हो गया, ठीक है, तो इसमें तो एनर्जी कम होती है, तो भी लोग बोलते हैं कि इससे बढ़िया हमको क्या खाना चाहिए, प्लांट खाना चाहिए। प्लांट को ही खाना चाहिए, एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन हम लोग किसको, कई लोग क्या करते हैं, चिकन खाते हैं जिसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। ऐसा क्या होता है रीजन जिसमें चिकन में एनर्जी ज़्यादा होती है? प्रोटीन आसानी, प्लांट में आज आसानी से डाइजेस्ट होता है। मीट हमारा 48 आवर्स बाद स्टार्ट होता है डाइजेशन, हमारी इंटेस्टाइन स्टमक नहीं बनी है उतनी हैवी। ठीक है, तभी लीवर क्रोसिस होती है, जो मीट ज़्यादा खाते हैं लीवर क्रोसिस होती है उनकी। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, सोचो तब तक। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे सोचना है, यहाँ पे बता देते हैं कि मैंगो इथाइलिन क्या करता है हमारा,
एनर्जी हमको मिलता है राइपेंड हमारा जो होते हैं उसमें क्या होता है, रिस्पायरेटरी रेट ज्यादा हो जाता है तभी कोई सी राइपेंड होती है। अब रिस्पायरेशन रेट ज्यादा, इसका मीन्स क्या हो गया, एटीपी का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, ठीक है, और कोई भी रीजन नहीं है, ठीक है। वो वाला समझना आप लोग, सोचना तब तक, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे हमारे इन चारों पांचों हार्मोन के बारे में पढ़ना है। तो पहले इनके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि कंपोजिशन कौन कौन सा है, किस कंपोजिशन के बने हुए हैं। चलो कंपोजिशन की बात करते हैं। तो पहला हमारा है बना होता है इंडोल कंपाउंड, आई ए नाम पढ़े हो ना, इंडोल एसिटिक एसिड, जो क्या है हमारा, किसका नाम है हमारा, ऑक्सीन, ठीक है, इसका लिख लेते हैं हम लोग। तो कंपाउंड कौन सा है, इंडोल एसिटिक एसिड हमारा है, जिसको बना होता है हमारा ऑक्सीन। ये पूछा जाता है आपको, कंपोजिशन पूछा जाता है, ठीक है। सेकेंड की बात करते हैं हमारा साइटोकाइनिन्स, ठीक है, साइटोकाइनिन का दूसरा नाम बोलते हैं हम लोग काइनेटिन्स, ठीक है। ये किसका बना होता है हमारा, कोई बताएगा एनीवन, प्यूरिन डेरिवेटिव्स। प्यूरिन में कौन कौन सा आता है, ऐसा पढ़ा दिए हैं, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन होता है ना हमारा चार, ठीक है। तो उसमें प्यूरिन में कौन कौन सा आता है, एडेनिन एंड ग्वानिन आता है, एडेनिन, कंफ्यूज है खुद ही अभी, ठीक है। चलो एब्सिसिक एसिड हमारा किसका बना होगा, हमारा एब्सिसिक एसिड की बात करते हैं तो किसका बना होता है हमारा, कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड कई जगह पढ़ लिया हम लोग, किसमें पाया था हमारा कैरोटीनॉइड, कलर किस कैसा होता है हमारा, कैरोटीनॉइड का कलर कैसा होता है, ऑरेंज रेड कलर का होता है, जो पाया था हमारा कैरोट रूट और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर जिब्रेलिक एसिड, ये किसका कंपोजिशन में बना होता है हमारा, टारपीन डेरिवेटिव्स, टारपीन डेरिवेटिव्स का बना होता है। और गैसियस हार्मोन है कौन सा, ओनली फॉर इथाइलिन, फार्मूला पता है इथाइलिन का, इथाइलिन का C2, क्या होता है इथाइलिन का फार्मूला, C2H4, धन। और इतना तुम लोग केमिस्ट्री में इतना गड़बड़ा गए हो तुम लोग। C2H4 क्या होता है, मीथेन, C2H6 इथेन, बस पढ़ लो, थोड़ा सा केमिस्ट्री भी आता है, ठीक है। चलो अब देख लेना, केमिस्ट्री सर पढ़ाने आएंगे तो पूछ लेना उनसे, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा कंपोजिशन, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, नहीं दिया है तो एनसीईआरटी में आप लोग नोट डाउन कर लो। साइटोकाइनिन का कौन सा है, प्यूरिन डेरिवेटिव है, नाइट्रोजन बेस, कैरोटीनॉइड बना होता है हमारा एबीए, जिब्रेलिक एसिड टारपीन का होता है, और इथाइलिन होता है जो गैसियस हार्मोन। पूछा था कौन सा ऐसा हार्मोन है जो क्या होता है हमारा गैसियस होता है, तो कौन सा, ओनली फॉर इथाइलिन है। और इंडोल कंपाउंड का कौन सा बना होता है हमारा, ऑक्सीन, जिसको बोलते हैं IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, नेचुरली ऑक्सीन हमारा। और इसी के साथ आता है हमारा IBA, IBA है ना हमारा ब्यूटेरिक एसिड, जो क्या होता है हमारा सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है हमारा, कैसा होता है, सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है, ठीक है। हाँ लिख लो लिख लो। ठीक है, चलो ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते चलते हैं। हमारा पहला कौन सा, हमारा फर्स्ट हमारा कौन सा है, ऑक्सीजन, ठीक है। ठीक है, देखो यदि कुछ भी ना याद हो, ठीक है, नीट में यदि कुछ भी ना याद आ, ठीक है, उम्मीद करेंगे कि याद सारे आ जाएं, लेकिन याद तो आते हैं नहीं हमारे, ठीक है, सारे घर के पकवान याद आते हैं उस दिन, ठीक है। देखो ऑक्सीजन का जब भी पूछा जाए, कुछ भी नहीं याद है, तो हमारा क्या करता है, प्लांट की हाइट को बढ़ाने का काम कौन करता है, हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। साइटोकाइनिन हमारा क्या करता है, साइटो मीन्स क्या होता है, साइटो मीन्स क्या होता है,
हाँ, यदि हम यहाँ पे साइटो को अलग कर दें तो क्या होगा? साइटो मीन्स क्या होता है? साइटो मीन्स बोलो, कुछ तो गलत सलत बोलो, बायोलॉजी में कुछ आता होगा। हाँ हाँ वही, इतना सेल क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं साइटो। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, किसने बताया था? रॉबर्ट हु। सेल ही नहीं पता है, पूरे सेल को बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो साइटोकाइनिन क्या करेगा? सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन। ठीक है, एब्सिसिक एसिड क्या करता है हमारा? प्लांट इनहिबिटर है, ग्रोथ को कम करता है। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है? सीड जर्मिनेशन। इथाइलिन क्या करता है? फ्रूट राइपनिंग। एक लाइन में सारी चीजें तैयार है। ऑक्सीन कौन सा हो गया? ग्रोथ के लिए हमारा साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन, एब्सिसिक एसिड, ग्रोथ इनहिबिटर, जिब्रेलिक एसिड, सीड जर्मिनेशन, इथाइलिन, फ्रूट राइपनिंग। ये नॉर्मली याद है, नहीं कुछ याद आ रहा है तो ठीक है, ये याद रखना। उम्मीद करेंगे याद रखोगे आप लोग। ठीक है, अब आ जाओ ऑक्सीन। ऑक्सीन की डिस्कवरी देखो एनसीईआरटी में दिया, किसने किया था? चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग, ऑल स्टार्टेड आफ्टर द ऑब्जर्वेशन। देखो ऑब्जर्वेशन किया था इन्होंने, किसने किया था? हमारा चार्ल्स डार्विन। वो डार्विन नहीं है जो डार्विन एक पढ़े थे ना हम लोग, लैमार्क और डार्विन पढ़े थे, इवोल्यूशन में। ठीक है, फ्रांसिस डार्विन एंड चार्ल्स डार्विन हमारे हैं जो उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन किया था किसका? ऑक्सीन का। किस प्लांट पे किया था हमारा? कैलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास, यानी उसके हेड पोर्शन पे जो सूट टिप था। जैसे देख लो ये हमारा प्लांट है। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि यदि प्लांट पे लाइट पड़ रहा है डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा? लाइट के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? हमारा बेंड हो जाएगा, हमारा हाइट बढ़ गया। ठीक है, इसी को बोला गया था, हमारे किसने डिस्कवरी की थी? चार्ल्स डार्विन की। लाइट पड़ने पे ऑक्सीजन की सिंथेसिस होती है और हाइट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, चलो अब उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए हमारे, कौन से? वेंट साहब। दूसरे कौन से हमारे साइंटिस्ट हमारे हैं? डब्ल्यू वेंट। वेंट ही लिख लेते हैं हमारा, जिन्होंने टर्म दिया ऑक्सीजन का। किसने दिया टर्म? ऑक्सीजन। ये पूछा जाता है एफ डब्ल्यू वेंट पूछा जाता है हमारा। तो टर्म ऑक्सीजन दिया, और लिख लेते हैं हमारा डिस्कवर्ड एंड आइसोलेटेड ऑक्सीजन। ठीक है, किसमें किया था इन्होंने? दिया एनसीईआरटी में, सीड लिंक्स ऑफ एवेना ग्रास, जिसको क्या बोलते हैं? इसका साइंटिफिक नेम बताएगा कोई? एवेना सटाइवा, जिसको बोलते हैं हम लोग ओट बोलते हैं। एनसीईआरटी में नोट कर लो, एवेना सटाइवा बोलते हैं जिसको ओट बोलते हैं। एवेना ग्रासेस पे किया था हमारा वेंट साहब ने, डिस्कवरी किया था। ठीक है, और टर्म ऑक्सीजन से बोला, इसका मीन्स होता है टू ग्रो। कोई भी चीज ग्रो कर रहा है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, देखो हमेशा जब भी हम लोग लिखेंगे साइंटिफिक नेम तो क्या लिखेंगे? अंडर लाइन करेंगे कौन साइंटिस्ट ने दिया था ऐसा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? हाँ, रॉबर्ट ब्राउन। हाँ, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लीनियर। ठीक है, पहले से लेकर तीसरे चैप्टर के यदि कोई साइंटिस्ट नहीं नाम आए ना तो तुक्का मारना, तो कैरोलस लीनियस को पकड़ लो, काम खत्म। ठीक है, पूरी बायोलॉजी नहीं, पहले से लेकर थर्ड चैप्टर तक। ठीक है, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, लिविंग बॉडी है ना, तो कैरोलस लीनियस पकड़ लो, काम हो जाएगा अपना। ठीक है, लेकिन यदि जानते हो तो उनको मारना है, साइंटिस्ट का। जानने के बाद भी कैरोलस लीनियस को नहीं मार देना। ठीक है, कि सर बोले थे। ठीक है, चलो अब देखो इन्होंने क्या किया था कि देखो ये प्लांट का लिया। ठीक है, प्लांट को लिया, किसको लिया था? एवेना को लिया। ठीक है, अब इसको क्या किया उन्होंने? कट कर दिया, ऊपर से छोटे पीसेस को अलग कर दिया। देखो ये पीस अलग कर दिया। अब इसको पीस को अलग करने पे बाद उसमें क्या किया? अगार प्लेट लगा दिया। कौन सा? अगार
ब्लॉक लगा दिया और उसके ऊपर इस टिप को रख दिया जो कट किया है, ठीक है। अगार प्लेट लगा दिया। अब उसके बाद, ठीक है, अब देखो ये हमारा है जो कट किया गया है, और इसके ऊपर हम लोग अगार प्लेट को लगा देंगे। देखो ये अगार प्लेट को लगा दिए और फिर इसको लाइट देना शुरू किए, लाइट देना। तो भी देखे कि इन्होंने क्या हो रहा है, ग्रोथ हमारा कंटिन्यूअस हो गया, हमारा ग्रोथ क्या हो गया, हमारा यहीं से बेंड हो गया, ठीक है। उन्होंने बोला था, ठीक है, जैसे हमारे चार्ल्स डार्विन ने किया कि टिप के हमारा अपर पोर्शन पे ग्रो हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, टिप को ही रिमूव कर दिया। अब टिप को जब रिमूव कर दिया, जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, अब ये टिप को यहाँ से हम रिमूव कर दें, ठीक है, तो अब ये रिमूव हो गया, ग्रोइंग वाला पार्ट हमारे पास है। तो भी अब ये इसको लाइट दे रहे हैं तो भी प्लांट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। यानी इसके पास, प्लांट के पास क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारा कहाँ पे, टिप पोर्शन पे। यदि कट भी कर देते हैं तो भी हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। अब इसका साइंटिफिकली प्रूव कैसे हुआ, कि जैसे ही देखना यहाँ पे देखो बोर्ड पे, कि जैसे हमारा है, ठीक है, अब देखो जैसे ऑक्सीजन है, जैसे इसको कट करते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ हो जाता है, जैसे ही कट करने वाले होते हैं ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, हमारा नीचे चला जाता है। इसी नाते ये प्लांट जब कट किए तो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया और इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन जैसे प्लांट को कट करते हैं ऑक्सीजन कहाँ जाता है, नीचे चला जाता है और लाइट की तरफ बेंड हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, देखो प्लांट है, तो मान लो प्लांट है, ठीक है, इस पे लाइट इधर से पड़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, ठीक है, जिधर लाइट पड़े उधर। अब जिधर लाइट पड़े उधर साइज इंक्रीज ज्यादा हो रहा है, तो उसकी बैक साइड में देखो यहाँ पे बना के दिया क्या है, ठीक है, साइज किसकी इंक्रीज हो रही है, बैक साइड में। इधर फ्रंट वाली साइज क्या हो रही है, कम ग्रोथ हो रही है, क्योंकि बेंड हो रहा है, ठीक है। और देखो जैसे ही लाइट पड़ती है, और बता दे रहे हैं जैसे ही लाइट पड़ती है ना, तो जैसे मान लो कि ये प्लांट है, इस पे लाइट दी है, लाइट जैसे देते हैं तो ऑक्सीजन आगे से कहाँ चला जाता है, हमारा अपोजिट साइड में। इसी नाते बैक साइड में ग्रोथ ज्यादा होती है इन द रिस्पेक्ट ऑफ फ्रंट साइड। जैसे ही लाइट पड़ती है तो लाइट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कौन चला जाता है, हमारा ऑक्सीजन हार्मोन, जहां से ग्रोथ हमारा स्टार्ट होती है, ठीक है। एक किसने दिया था, हमारा एफ वेंट ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आए कोगल, ठीक है, एक एक साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है। इन्होंने किया आइसो, एलसीआईटी में नहीं दिया, लिख लो आइसोलेटेड, साथ में लिखते चलो, ऑक्सीजन फ्रॉम यूरिन ऑफ ह्यूमन, ठीक है, यूरिन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। अब ये पूछा गया रोल ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन, ठीक है। अब इसका अभी तक रोल पता नहीं है साइंटिस्ट को, इज नॉट अंडरस्टूड, ठीक है, अभी तक पता नहीं है यूरिन में क्यों हमारा ऑक्सीजन हार्मोन पाया जाएगा, ठीक है। और दूसरा इन्होंने ऑब्जर्व किया था, ऑक्सीजन आर आल्सो फाउंड इन यूरिन ऑफ प्लेग्रा। पढ़ते हो, कौन से विटामिन की कमी कारण होता है, पेशेंट, प्लेग्रा पेशेंट, ठीक है। कौन सी विटामिन के कारण, कौन सी विटामिन के कारण होता है डिजीज, विटामिन कितने टाइप के होते हैं, टू, कौन कौन से, और वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं, ADE और जितने भी हैं सब वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो हमारा प्लेग्रा पेशेंट कौन से विटामिन के कारण होता है, हमारा ऐसा कुछ नाम पढ़े हो, नियासिन, कौन से विटामिन का नाम है, हाँ नाम तो पढ़े हैं। और अब विटामिन ढूंढ लोगे ना, ठीक है, ये हमारा पाया जाता है, ऑक्सीजन हमारा पाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और जो हम बता रहे थे ना कि लाइट पड़ रही है तो हमारा बैक साइड में चला जा रहा है, यहाँ पे बताया था ना, देखो लाइट पड़ी तो बैक साइड में चला जा रहा है। इसकी डिस्कवरी यहाँ पे लिख देते हैं, किसने किया था, बॉन्सन एंड जॉनसन, बेबी जॉनसन आता है ना साबुन, ठीक है, तो उन्हीं से याद रखना, इन्होंने ही बताया था। और इन्होंने ये बॉयन एंड जॉनसन ने क्या किया था, डेरिवेटिव ऑफ इंडोल कंपाउंड, ठीक है। ऑक्सीजन किसका बना होता है हमारा, अभी हम लोग पढ़े हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ इंडोल इंडोल कंपाउंड। अब एनसीईआरटी में पढ़े हो ऐसा इंडोल कंपाउंड, नहीं पढ़े हम लोग,
अब देखो यहाँ पे पूछा जाएगा नेचुरल ऑक्सीजन, कौन सा पूछा जाएगा हमारा, नेचुरल ऑक्सीजन कौन सा होता है हमारा। नेचुरल ऑक्सीजन की बात करें एग्जांपल में इंडोल एसिटिक एसिड एंड IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। दोनों कहाँ मिलता है, प्लांट में कि ह्यूमंस में कि बैक्टीरिया में, नेचुरली पाया जाएगा ना। देखो एनसीईआरटी में ढूंढ रही है कृष्णा, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, प्लांट में, ठीक, कहाँ पाया जाएगा हमारा, प्लांट में, ठीक है। और दूसरा हमारा सिंथेटिक लिख लेते हैं, सिंथेटिक ऑक्सीजन, सिंथेटिक ऑक्सीजन कहाँ पाया जाएगा हमारा, एग्जांपल में बात करें तो NaA, ठीक है। NaA का पूरा फॉर्म आप पता करना, 2,4-D and 2,4,5T, एक ऐसा हमारे सिंथेटिक है। हाँ मिल गए हो, एनसीईआरटी में लिखा है। और 2,4-D का 2,4-डाई क्लोरो फिनॉक्सी, और एक ऐसा होगा 2,4,5T, ये तो दिया है, नहीं है, नहीं है ना, तो बताएं कैसे, ठीक है सेम है वही, बस इसमें क्या करना है 2,4,5 ट्राई क्लोरो, ठीक है, बस क्या कर देना है ट्राई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। चलो अब ये हो गया, अब इसके पढ़ने हमको फंक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। अब फंक्शन हम लोग कल पढ़ेंगे। फंक्शन बताई दिया ना क्या होता है हमारा, यदि हम बात करें, ठीक है, साइट ऑफ ऑक्सीजन, यदि ये प्लांट दे दिया गया और इसको पूछा जाए साइट ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होगा, टिप ऑफ शूट एंड टिप ऑफ रूट। प्लांट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लांट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3, कौन कौन से 3, तुम लोग जी 4-5, 3 बोला, 3 कौन कौन से, रूट शूट और रूट शूट लीफ फ्रूट फ्लावर्स, ठीक है, कितने हैं, 2 रूट एंड शूट, काम खत्म, क्या क्या, ठीक है। चलो चलो यही था ना, ऑक्सीजन हम लोग पढ़ रहे थे ना, ऑक्सीजन का प्रिकर्सर कौन सा था हमारा, ऑक्सीजन का कल प्रिकर्सर लिखाया था आप लोगों को, ठीक है। वहाँ पे हम लोग प्रिकर्सर मतलब कहाँ से मिल सकता है, इंडोल एसिटिक एसिड था ना कुछ हमारा, ठीक है। नेचुरली ऑक्सीजन कौन कौन सा, IAA और IBA, ठीक है। और दूसरा बताए थे NaA 2,4-D 2,5,4T, ठीक है। अब पढ़ना हमारा फंक्शन या फिर रोल ऑफ ऑक्सीजन, रोल ऑफ ऑक्सीजन पढ़ना आपको, ठीक है। सिंप्लीफाइड रोल कौन सा बताए थे हम रोल, कि रोल यदि हम बात करें ऑक्सीजन का तो कौन क्या काम करेगा, पहला हमारा बताए थे ना, सेल इलोंगेशन का काम करेगा, ऐसे लिखाए थे, फर्स्ट लिखवाए थे साइट ऑफ ऑक्सीजन सिंथेसिस, साइट ऑफ ऑक्सीजन सिंथेसिस कहाँ पे था हमारा, साइट ऑफ ऑक्सीजन सिंथेसिस हमारा एपिकल मेरिस्टेम, कौन सा था हमारा, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। पहला काम हो गया हमारा, ऑक्सीजन एपिकल मेरिस्टेम में पाया जाएगा। सेकंड की बात करेंगे तो क्या करता हमारा, प्रमोट सेल इलोंगेशन, प्रमोट सेल इलोंगेशन, ठीक है। थर्ड की बात करें हमारा, अब देखो एक टर्म आएगा एपिकल डोमिनेंस, नाम सुने हो एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस, डोमिनेंस जानते हो, सुप्त अवस्था, एपिकल डोमिनेंस नाम सुने हो ना, सुप्त अवस्था, नहीं नाम सुने हो, ठीक है। चलो जैसे होता है ना कि जैसे प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट मान लो प्लांट है, ठीक है। अब इसका कौन सा है, एपिकल पोर्शन ग्रो कराना है, ठीक है, एपिकल पोर्शन ग्रो कराना है। यहाँ पे हमारा कौन सा ऑक्सीजन है और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है।
अब जैसे इसको कट कर दिए, ठीक है, देखते हो ना माली गार्डन में आता है, इसको कट करता है, जैसे कट करता है तो एक दिन बताया जैसे कट करे कहाँ चला जाएगा हमारा, नीचे की तरफ, और जब नीचे चला जाएगा तो क्या करेगा, लेटरल ब्रांच की ग्रो कराएगा। अब एपिकल ग्रोथ नहीं होगा, जब एपिकल ग्रोथ नहीं होगा उसी को क्या बोलते हैं, एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जब एपिकल पोर्शन ग्रो नहीं करेगा, सिर्फ लेटरल ब्रांचेस ग्रो करेंगी तो उसे बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। जिसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग, चलो लिख लेते हैं हम लोग, एपिकल बड, बड जानते हो, बताया था ना, बड जानते हो क्या होता है, लिखे ना बड, देखो यहाँ पे, ठीक है। आई आई देखे थे, आई हाइड्रा देखे हो, हाइड्रा, हाइड्रा नाम सुने हो, हाइड्रा में किस तरह ग्रोथ होता है, बडिंग ईस्ट में, ठीक है। और हाइड्रा में सुने होंगे कि हाइड्रा तो कितने भी पार्ट में कट कर दे डिवीजन हो सकता है ना, ठीक है। मतलब हम मान लेते हैं यदि हम हाइड्रा है, कोई भी हाइड्रा है, इसको हम ऊपर से कट कर दिए, ठीक है, तो क्या ग्रोथ कर जाएगा पूरे पार्ट में, है ग्रो कर जाएगा, यदि उसका न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है उसमें तो नहीं होगा, ठीक है। जब भी हम करना है तो न्यूक्लियस का पार्ट होना चाहिए, और हाइड्रा 1/6 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, यदि उससे कम है तो कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा, उसे बोलते हैं हम लोग रीजनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसका फंक्शन लिख लेते हैं, थर्ड फंक्शन, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस पूछा जाएगा आपको, ठीक है। फोर्थ हमारा है प्रमोट्स फ्लावरिंग ऑफ पाइनएप्पल, पाइनएप्पल नाम सुने होगे ना, एप्पल को पाइप से लगा के खाएं तो उसे बोलते हैं पाइनएप्पल, ठीक है, वही होता है ना। हाँ देखो नी पीछे बोल भी रहा है, ठीक है। फिफ्थ है हमारा इंड्यूस पार्थिनो कार्पिक, पार्थिनो कार्पिक क्या होता है, सीडलेस फूड, और पार्थिनोजेनेसिस, हाँ, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन तो बनता है सीडलेस फूड, अदर प्लांट्स होते हैं वो तो फॉल्स फूड बोलते हैं, वो तो फॉल्स फूड बोलते हैं, हाँ, उस प्रोसेस को, ठीक है। तो पार्थिनो कार्पिक मतलब उस फ्रूट को बोलते हैं, और फ्रूट तो बनाना होता है, बनाना दिया ना एनसीईआरटी में, पार्थिनो कार्पिक फ्रूट बनाना, ठीक है। तो पार्थिनोजेनेसिस उस प्रोसेस को नहीं बोलते, हाँ, हाँ, पार्थिनोजेनेसिस एनिमल्स में होता है, पार्थिनोकार्पिक क्या होता है हमारा, फ्रूट्स में होता है, ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं है। सिक्स हमारा लिख लो, ठीक है, इंड्यूस पार्थिनोकार्पिक इन टोमेटो प्लांट, सिक्स हमारा इसमें है हमारा प्रिवेंट्स प्री मैच्योर लीफ फॉल, ठीक है, यदि लीफ फॉल हो रहा है एंड फ्रूट फॉल हो रहा है, ठीक है, फ्रूट फॉल, तो यदि उसमें हम ऑक्सीजन का छिड़काव कर दें, ऑक्सीजन का स्प्रे करें तो नहीं होगा समय से पहले, जब ये लोइंग ऑफ लीफ हो जाता है ना, तभी क्या होता है हमारा प्लांट से वो क्या होते हैं, फॉल डाउन होते हैं, जिसको बोलते हैं एविसेशन, ठीक है। तो यानी लिख लेते हैं हम लोग प्रमोट्स एक नाम तुम्हारा इसी से पूछा गया यहीं से हमारा, इटोलेशन, नीट में क्वेश्चन था, इटोलेशन किसे बोलते हैं, इटोलेशन पता है, इटियोलेशन, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया, इटोलेशन, येलोइंग ऑफ लीव इज नोन ए इटियोलेशन, ठीक है, और कुछ नहीं होता हमारा, येलोइंग ऑफ लीव इज नोन ए इटियोलेशन, जब क्लोरोफिल की मात्रा क्या हो जाए, गायब हो जाए हमारा, तो उसे बोलते हैं इटियोलेशन, ठीक है। यूनिवर्सल पिगमेंट कौन सा है, यूनिवर्सल पिगमेंट, क्लोरोफिल, कौन सा क्लोरोफिल, ABCDEF, क्लोरोफिल
ए होता है। क्यों यूनिवर्सल पिगमेंट होता है? यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? हाँ, सही बोलो, जोर से बोला करो। ज्यादातर सारे प्लांट में, ठीक है, जब सारे प्लांट में, सारे ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल ए रहता है, उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल पिगमेंट बोलते हैं, ठीक है। सही तो आंसर दे रहे हो, तो क्यों इतना शांत धीरे बोलते हो? ठीक है, हैं? आवाज ज्यादा नहीं है? एंड जाइलम डिफरेंशिएशन, ठीक है। जाइलम के 4 पार्ट पढ़े होगे आप लोग, जाइलम, ठीक है, पढ़े हो 4 पार्ट, जाइलम, वेसल, ऐसे कुछ पढ़े हो? ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर्स, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा लिविंग होता है कि डेड होता है? डेड। क्यों? नहीं, प्रोटोप्लाज्म क्यों होता है उसका? बेसिकली एनसीईआरटी में लिखा हुआ एक लाइन, किस नाते डेड होता है? लिग्निन का डिपोजिशन के कारण क्या होता है हमारा? डेड होता है, काम खत्म। ठीक है, चलो, तो ये हमारे 7 हमारे हैं इसके एप्लीकेशन, हमारे यूज हमारे, पहला साइट ऑफ ऑक्सीजन सिंथेसिस है, दूसरा प्रमोट सेल इलोंगेशन करेगा हमारा, कोई भी छोटा प्लांट है उस पर यदि हम ऑक्सीजन का छिड़काव कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा? ग्रोथ हो जाएगा। एपिकल डोमिनेंस कराता हमारा, यदि हम प्लांट को काट के सजावट के लिए यूज करते हैं। स्टेम इलोंगेशन हमारा, लेटरल ब्रांचेज। प्रमोट फ्लावरिंग ऑफ पाइनएप्पल, फ्लावर यदि पाइनएप्पल में नहीं हो रहा तो हम ऑक्सीजन का छिड़काव कर देंगे। इंड्यूस पार्थिनोकार्पिक इन टोमेटोज में, प्रिवेंट प्री मेच्योर, जिसको बोलते हैं एब्सेशन हमारा, ठीक है, इसको प्रमोट करेगा हमारा, ठीक है। और जाइलम डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा हमारा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो पूछा था आपको, ये पूछा जाएगा, ये और ये दोनों, ठीक है, ये पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। चलो, अब इसका हमारा एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसका हमारा एप्लीकेशन यूज करना है, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन यूज होता है हमारा, वेडिंग डाल देते हैं, एप्लीकेशन। चलो, एप्लीकेशन की बात करें हम लोग, ठीक है, तो इसका यूज, पहला हमारा एप्लीकेशन देखा गया हमारा, यूज करते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन यूज इन टिश्यू कल्चर, यूज्ड इन टिश्यू कल्चर, ठीक है, यूज इन टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर में यूज कैसे करेंगे इसका, ठीक है, बोल रहा है ना हमारा यूज इन टिश्यू कल्चर, ऑक्सीजन का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो कि ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट का ऊपर हमारा, प्लांट किससे बना होता है मेनली, का हमारा जो होता है हमारा कौन सा होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, नहीं टिश्यू है। इस टिश्यू को कट कर लिए, ठीक है, और एक मीडियम में इसको क्या कराना है, ग्रोथ कराना है। ऐसा टिश्यू कट करेंगे जो कैसा हो हमारा, टोटी पोटेंसी हो। टोटी पोटेंसी जानते हो ना? दो बताए थे, टोटी पोटेंसी एंड प्लूरोपोटेंसी, टोटी पोटेंसी एंड प्लूरिपोटेंसी, ठीक है। टोटी पोटेंसी ऐसा जो क्या करे, पूरे प्लांट को ग्रोथ करने की क्षमता, उसे क्या बोलते हैं, टोटी पोटेंसी। एंड प्लूरी पोटेंसी जो सिर्फ डैमेज पार्ट है उसी को ग्रोथ कर पाए तो उसे बोलते हैं प्लूरी पोटेंसी, ठीक है। अब देखो, इसको इसमें डाल दिए, अब इसमें इसको ग्रोथ कराना है, लीफ का, रूट का, स्टेम का, तो किसका इसमें क्या करेंगे हम लोग, डालेंगे मिक्सर, किसको करेंगे हम लोग, ऑक्सीन का। कौन सा करेंगे हम लोग, ऑक्सीन डाल देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, रूट सूट क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। तो पहला हमारा यूज किया गया टिश्यू कल्चर में। सेकेंड हम लोग यूज किए, हम लोग यूज्ड टू ऑप्टेन, जैसे होता है ना रोज प्लांट, रोज प्लांट देखे होगे सब लोग, ठीक है, उसको कटिंग करते हैं, कटिंग ग्राफ्टिंग अभी पढ़े हैं, जल्दी हम लोग पढ़े हैं ना, ठीक है। तो उसको जब कट करते हैं, और कट करके कहीं पे भी लगाना हो हमको, ठीक है, कटिंग करके रोज प्लांट को लगाना हो, तो उसके साथ हम किस केमिकल का यूज करेंगे हम लोग, ऑक्सीन का यूज करेंगे, फ्रॉम स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, यूज टू ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम कटिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, पढ़े हैं 2,4-D और 2,4,5-D, 2,4,5-T, ठीक, इसका यूज करते हैं हम लोग वीडी साइट, वीडी साइट तो जानते होगे ना, अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, इसे कहते हैं वीडी साइट, ठीक है।
और इसका और भी यूज किया गया था अमेरिका में, जब वार हुआ था वियतनाम में, तो उसका यूज किया गया था, हेलीकॉप्टर से इसकी छिड़काव की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट यूज करेंगे हम लोग कटिंग द टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मोर फ्लावरिंग, मोर फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल। ठीक है, और हमारा टू ऑप्टेन सीडलेस फ्रूट, और कुछ ही पौधे में सीडलेस फ्रूट बनाए गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम जाके अमरूद हो या फिर आम पे इसका ऑक्सीजन का छिड़काव कर देंगे तो हमको सीडलेस फ्रूट मिलेगा। नेक्स्ट हमारा प्रिवेंट प्री मैच्योर। अभी जैसे आम का पौधा है ना अभी इस समय, ठीक है, तो जितने भी उसमें फ्रूट्स लगे हैं वो क्या करते हैं, टाइम के पहले गिर जाते हैं, तो उस समय छिड़काव किसका करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन का छिड़काव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यूज एप्लीकेशन, हमारा पहला यूज इन टिश्यू कल्चर, यूज टू ऑब्टेन प्लांट फ्रॉम स्टेम कटिंग, 2,4-D 2,4,5-T वीडी साइड के, ये पूछा गया हमारा वीडी साइड के लिए कौन सा है, तो ऑक्सीजन हमारा, कटिंग द टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम, मोर फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल टू ऑब्टेन सीडलेस फ्रूट, प्रिवेंट प्रीमेच्योर लीफ एंड फ्रूट फॉल्स। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा हमारा है, हमारा कौन सा, जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड का नॉर्मली फंक्शन बताए थे आपको, याद आ रहा है कुछ, जिब्रेलिक एसिड कि हम बताए थे कि कुछ भी ना याद हो तो नॉर्मली फंक्शन याद रहे जिब्रेलिक एसिड का। हाँ, स्टेम का सीड जर्मिनेशन, मेन इसका काम कौन सा हमारा, सीड जर्मिनेशन। जैसे आएगा तुम लोग को बायो एस से आएगा। ठीक है, यदि ऑक्सीजन का बायो से आता है तो कौन सा, एवेना कल्चर टेस्ट। एवेना का बताया था ना, एक्सपेरिमेंट किए थे FW वेंट, उसका साइंटिफिक नेम है एवेना सटाइवा, जिसको बोलते हैं ओट प्लांट। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड किसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव किसका है हमारा जिब्रेलिक एसिड, डेरिवेटिव लिखाए थे आप लोगों को, याद आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ टारपीन्स, याद आ रहा है, ऐसे लिखवाए थे डेरिवेटिव, ऑक्सीन का, जिब्रेलिन का, साइटोकाइनिन का, सबका लिखवाए थे डेरिवेटिव ऑफ टारपीन। अब देखो इसकी डिस्कवरी कहाँ पे की गई, ये डिस्कवरी आपको पूछा जाता है, एनसीईआरटी में लिखा है कुछ हमारा, सीडलिंग बकाना डिजीज, फ्लूसिंग डिजीज। ठीक है, लिखा है कुछ, हमारे कुछ साइंटिस्ट थे हमारी, फ्यूजी कोराई, याद आ रहा है हमारा, कुशवाहा साहब ने किया था ना, लिखा है, नहीं, अरे है जी, दोनों में है, वो दोनों लेके बैठा है। ठीक है, चलो, फ्यू राइस सीडलिंग। ठीक है, अब देखो इनके साइंटिस्ट की कहानी थी कि जब ये अपने, ठीक है, एग्रीकल्चर फार्मा में जब घूम रहे थे तो कुछ प्लांट राइस के बहुत लंबे लंबे थे। ठीक है, तो ये बहुत खुश हो गए कि जब प्लांट बहुत लंबे लंबे हैं तो उसमें क्या होगा हमारा, ग्रेन्स भी ज्यादा होंगे, बट कोई भी ग्रेन्स उसमें नहीं था। तो उस प्लांट को निकाल के ले आए, उसके सारे स्टेम एंड रूट पार्ट को कट करके देखा, तो रूट वाले पार्ट में क्या था हमारा, कुछ वहाँ पे फंगस लग रहे थे, और वो केमिकल निकाल रहे थे जिस नाते प्लांट की हाइट क्या हो रही थी, बहुत लंबी हो जा रही थी, जिसको बोला गया जिब्रेलिन, और वहां से नाम आया जिब्रेलिक एसिड। अभी तक 100 जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी हो चुकी है, जिसमें से मोस्ट जिब्रेलिक एसिड कौन सा हमारा, GA3 हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, डिजीज का नाम लिखा है ना हमारा, बकाना डिजीज लिखा है, नहीं लिखा है तो इसको लिख लो, जिसको बोलते हैं, लिखा है, चलो नहीं है तो लिख लो वहीं पे, फ्लूसिंग सीड लिंक्स, फ्लूसिंग सीडलिंग्स। ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी किए थे हमारे कुशवाहा साहब की तरह मान लो। ठीक है, जितने भी साइंटिस्ट इनके नाम याद रखने,
क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की तो इनके नाम तो याद रखने ही पड़ेंगे, भले अपने नाम भूल जाओ अपना, इनका नाम याद रखना ये। हाँ, अरे तुम दुनिया में किसी कोने में चले जाओ नहीं खोओगे। हैं? खो जाकर तो कौन सा कुछ होगा, दुनिया को कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। क्या करना, खो जाओगे तो और भी है ना, टेंशन नहीं रहेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। घर पे बताना ही नहीं ना, वैसे ही जा ही रहो फिलीपींस। चलो देखो, कौन सा केमिकल था हमारा, जिब्रेलिन था, और कौन सा एसिड हमारा, जिब्रेलिक एसिड था, ठीक है। इसमें से पूछा था हमारा 100 ऑफ जिब्रेलिक एसिड हैव बीन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, ठीक है। इस संडे को टेस्ट पता है ना, कंफर्म है, हो गया, बोल दिए ना कंफर्म है। नहीं, 2 महीने कोई छुट्टी उट्टी नहीं। आइसोलेटेड, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट जिब्रेलिक एसिड Ga3, ठीक है। तो इसको लिख लो, एनसीईआरटी में लिख लो तुम लोग, दिखाई दे रहा है सबको, ये वाला नहीं लिखा ना, 100 Ga3 वाला लिखा है शायद। आ जाओ, फंक्शन में अब लिखना है हमको, ठीक है। इसको नोट कर लिया ना, 100 ऑफ जिब्रेलिक एसिड हैव बीन आइसोलेटेड, ठीक है। पहला फंक्शन हमारा स्टेम इलोंगेशन एंड एक्सिस इलोंगेशन, रूट के लिए नहीं काम करेगा, एपिकल पे नहीं पाया जाएगा। जैसे प्लांट की बात करें, देखो ये प्लांट को मान लेते हैं कि ये प्लांट है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे क्या है, स्टेम्स हैं हमारे, ठीक है, ये क्या हमारे स्टेम्स हैं और ये हमारे रूट्स हैं, ठीक है। तो स्टेम के यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सा पाया जाएगा, हमारा जिब्रेलिक एसिड, एपिकल पोर्शन पे नहीं पड़, एपिकल पे कौन सा हमारा ऑक्सीजन था, ठीक है। तो पहला हमारा फंक्शन लिख लेते हैं हम लोग, क्या करता है हमारा, प्रमोट्स स्टेम इलोंगेशन, ठीक है, प्रमोट स्टेम इलोंगेशन एंड एक्सिस इलोंगेशन, एक्सिस इलोंगेशन, ठीक है, पहला काम। सेकंड काम हमारा कि प्रमोट्स प्रमोट्स सीड मेच्योरिटी, सीड को मेच्योर करने का काम करता है। और थर्ड जो है हमारा, ठीक है, क्या करता है हमारा, इंक्रीज सीड जर्मिनेशन। अब कोई बताएगा सीड जर्मिनेशन प्रोसेस कैसे होता है, सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन, सीड को लगाते हैं ना, लगाने के बाद कुछ दिन बाद पानी देते हैं उसको, सीड कोड टूटता है, ठीक है। सीड कोड, अब पानी अंदर जाएगा, पानी किस प्रोसेस से अंदर जाएगा हमारा, डिफ्यूजन प्रोसेस से अंदर गया, अंदर जाएगा, कौन से पोर्शन जाएगा, सीड में कहीं पे होल होता है, हाँ, नहीं माइक्रोपाइल नहीं, हाँ सही बोलो, आइलम, आइलम के थ्रू एंट्री करेगा। जैसे ही अंदर जाता है, ठीक है, आगे नहीं पढ़ा जाएगा तुम लोग को, जैसे ही अंदर जाएगा तो वहाँ पे दो एंजाइम बनते हैं, अल्फा एमाइलेज एंड बीटा एमाइलेज, जो काम करता है ग्लूकोज बनाने का। और जैसे ही ग्लूकोज बनता है, सीड कोड टूट जाता है। तो पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन सा एंजाइम है, तो जिब्रेलिन, लेकिन सीड के अंदर कौन सा एंजाइम बनता है, तो अल्फा एमाइलेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, कौन सा बनता है हमारा, अल्फा एमाइलेज। एमाइलेज और कहीं भी काम आता है हमारा, पढ़े हो, हाँ बोलो, सलाइवा में, सही है, सलाइवा में, और कहीं पाया था, सलाइवा, सलाइवरी एमाइलेज, और दूसरा एक और भी, एक और एमाइलेज है, बॉडी में डाइजेशन में काम करता है हमारा। हाँ, एक ही जगह और काम करेगा, देखो कार ऐसे सुना समझा, देखो कैसे हम लोग समझ सकते हैं। पहला सलाइवी एमाइलेज का काम क्या होता है, किसका डाइजेशन करता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का।
तो कार्बोहाइड्रेट तो टोटल हमारे माउथ बक्कल कैविटी में तो डाइजेस्ट होने वाले नहीं है, ठीक है। कहाँ पे फाइनली डाइजेशन होता है उसका? स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में? इलियम। इलियम डाइजेस्ट, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो काम वहीं पे खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरा एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी कार्बोहाइड्रेट की, जो निकलता हमारा पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है। पैंक्रियाज से निकलता है एंजाइम जिसे बोलते हैं पैंक्रियाटिक एमाइलेज। पैंक्रियाज में खाना जाता है? नहीं जानता, ठीक है। बस वहां से क्या निकलते हैं हमारे एंजाइम से निकलते हैं पैंक्रियाटिक एमाइलेज। किसके थ्रू निकलते हैं हमारा? डक्ट कौन है? डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट, सही तो है, पैंक्रियाटिक डक्ट। कहाँ को तो चलो, इंक्रीज सीड जर्मिनेशन, हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। नेक्स्ट होगा हमारा डिले सेनिसेंस। देखो दो चीजें हैं, सेनिसेंस एबिसेंस, ठीक है। सेनिसेंस क्या होता है हमारा? हाँ, एजिंग इन प्लांट, ठीक है। उसको भी क्या करता है हमारा? डिले करता है हमारा सेनिसेंस को। नेक्स्ट हमारा है जो पूछा जाता है हमारा ब्लॉटिंग इफेक्ट है, ब्लॉटिंग इन बीट एंड कैबेज, ठीक है। बीट एंड कैबेज, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि ये हमारा प्लांट है, ठीक है। इस पे हमारे इस तरह के रूट्स थे या इसके फ्रूट्स थे, ठीक है। अब इस पे क्या करें हम लोग? जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करा देंगे। जैसे जिब्रेलिक एसिड कराएंगे साइज भी बढ़ जाएगी और ब्रांचेज भी क्या हो जाएंगे हमारे? बढ़ जाएंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग ब्लॉटिंग इफेक्ट बोलते हैं, जो हम लोग बीट एंड कैबेज में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और ग्रेप्स में भी यूज किया जाता है हमारा, ठीक है। तो बीट एंड कैबेज हमारा कौन सा करते हैं? ब्लॉटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इतना हमारा फंक्शन है हमारा, ये 4 या 5 पढ़ना हमारा, ठीक है। पहला हमारा है प्रमोट स्टेम इलोंगेशन एंड एक्सिस एलोंगेशन। नेक्स्ट प्रमोट सीड मेच्योरिटी, इंक्रीज सीड जर्मिनेशन, डिले सेनिसेंस एंड ब्लॉटिंग इन बीट्स एंड कैबेज, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे इसमें हमारा अप्लीकेशन का, क्या क्या अप्लीकेशन है। अब देखो एप्लीकेशन यहाँ से सोच सकते हो कि पहला क्या काम करेंगे, ठीक है। कि जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, उसके स्टेम को इलोंगेशन करने के लिए हम क्या काम करेंगे? हमारा जिब्रेलिक एसिड स्टेम इलोंगेशन के लिए। अगर जो एपिकल व रूट को करना है तो कौन सा करेंगे? हमारा ऑक्सिन करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा काम किए इंक्रीज इलोंगेशन ऑफ, मेन किस में करते हैं हम लोग? ग्रेप्स एक्सिस, जिसको बोलते हैं द्राक्ष बोलते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड हम करेंगे इंक्रीज, पूछा जाता है इंक्रीज द हाइट ऑफ शुगर केन, शुगर केन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड, हम बात कर लेंगे किसका? हमारा आजकल तो बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है, देखो ना जामफल इतना बड़ा बड़ा आता है, ठीक है, ठीक है। उसके उसमें भी कौन सा यूज करते हैं हम लोग? जिब्रेलिक एसिड ही यूज करते हैं, ठीक है। सब्जियां आजकल बहुत ज़्यादा आ गई हैं, एप्पल खरीदने जाओ तो 200-300 रुपये किलो है, दो दो एप्पल दे देता है 100-100 रुपये का, ठीक है। कि ये हो गया 2 किलो, आपको ले जाइए, ठीक है। तो उसमें भी कौन सा यूज करते हैं हम लोग? हैं? हाँ आते हैं सेव, काश्मीरी सेव बोला जाता है उसको, कुछ नहीं होता है, यहीं पे होता है। हाँ हाँ एप्पल तो लाल ही, ठीक है। अच्छा नहीं, वो यहीं पे वो बोलते हैं कश्मीर का, यहाँ से कहीं नहीं होता है, इधर ही होता है वो। जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर देते हैं, काम खत्म, ठीक है। अब कश्मीर में हम देखने थोड़ी नहीं गए सेव कैसा होता है। जैसे बोला था ना इटालियन पिज्जा, अब इटली जाके पिज्जा हम थोड़ी नहीं खाए हुए हैं, ठीक है। अब बना दिया गया, बना दे रहा है, क्या दे रहा है क्या जाने, वहां पे जाएंगे तो पता चलेगा ना हमको कि हाँ नहीं इस तरह का होता है, बस नाम है, ठीक है। लोग नाम पे आजकल ज्यादा आते हैं, ठीक है। देखो जैसे सेव है, अब इस पे क्या कर दिए? जिब्रेलिक एसिड का छिड़काव कर देंगे तो हमारा एप्पल का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द प्लांट लॉन्गर, ठीक है, इसका यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा है प्रमोट सीड जर्मिनेशन, प्रमोट्स सीड
जर्मिनेशन, ठीक है, प्रमोट सीड जर्मिनेशन, ये पूछा जाता है आपको जिबरेलिन का, तो कुछ भी नहीं याद है तो याद रखना प्रमोट सीड जर्मिनेशन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा कौन सा है, हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का नाम बताए थे कुछ, इसका काम साइटोकाइनिन, इसका काम क्या होता है हमारा, सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, ठीक है, पढ़े थे ना, मियोसिस एंड माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस कितने तरह के होते हैं, एक, मियोसिस दो, माइटोसिस किस में चलता है हमारा, कौन से सेल में चलेगा, यूकैरियोटिक। यदि हमारी बॉडी है तो यहाँ पे मियोसिस एंड माइटोसिस कहाँ कहाँ होंगे, गैमिट सेल में कौन सा चलेगा, मियोसिस, तो माइटोसिस कहाँ चलेगा, नॉर्मल सेल, जैसे किडनी लीवर, हाँ नॉर्मल सेल तो यही है ना हमारे, किडनी लीवर। जैसे पूछा था कि आपको ऐसे सस्पेक्ट बना दिया गया, खड़ा कर दिया गया, बताओ कि कहाँ पे मियोसिस और माइटोसिस होगा, तो कैसे बताओगे, एक्सप्लेन करोगे, खड़ा ही नहीं होगे ठीक है, फिर कैसे बताओगे, अरे स्किन सेल, सोमेटिक सेल, स्किन सेल में कौन सा होता है हमारा, माइटोसिस होता है, बताया था ना, सेल रिपेयर या एपिडर्मिस ऑफ द सेल, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इस पेज पे जाना सेल के, तो जस्ट ऊपर लिखा सिग्निफिकेंस, पहले पैराग्राफ छोड़ के दूसरे पैराग्राफ में सारी चीजें लिखा हुआ है, ठीक है। रूट एंड स्टेम इलोंगेशन लिखा हुआ है, सेल रिपेयर लिखा है, एपिडर्मिस लिखा है हमारा, 3 या 4 चीजें लिखी है, बस वही पढ़ लेना, ठीक है। साइटोकाइनेसिस हमारा डिस्कवरी किसने किया था, हमारा स्कूग एंड कौन है हमारे, मिलर। ऐसा कहीं नाम पढ़े हो, मिलर, और भी कहीं पढ़े थे मिलर, कहाँ पे, क्या किया था मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट ने, बोलो, हाँ हाँ हाँ, कौन सा फर्स्ट इवोल्यूशन में, ठीक है, हाँ मिलर एंड यूरे से क्या बताए थे, ऑर्गेनिक एसिड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एसिड बनाए थे, किसका लेके, अमोनिया वाटर, हाँ सही है, चलो जान तो गए, स्कूग एंड मिलर, मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट बताए थे कि वही याद भी रखना, ठीक है। चलो, इसकी डिस्कवरी की है तुम्हारे, साइटोकाइनिन की डिस्कवरी किस पे किए थे हमारे, आइसोलेटेड इट फ्रॉम हियरिंग स्पर्म, ये मछली थी हमारी, डीएनए, हियरिंग स्पर्म ऑफ डीएनए, ठीक है, वहां से किए थे, जिसको बोला इन्होंने, क्या बोला था, काइटीन से बोला था, काइटीन से बोला था, जिसको वो कार्ल काइटीन, ठीक है, हियरिंग स्पर्म ऑफ डीएनए पे कार्ल किया था, ठीक है। एंड दूसरा किया था डिस्कवरी, सेल ऑफ इंटर नोडल रीजन, इंटरनोडल जानते हो, नोड एंड इंटर नोड, लीफ का ग्रोथ कहाँ पे होता है, नोड के इंटर नोड, इंटर नोड पे, कि नोड पे, देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना बोर्ड, ठीक है, देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ से लीफ का ग्रोथ होता है ना हमारा, तो इसको बोलते हैं हम लोग नोड, और नोड नोड बीच को गैप को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर नोड बोलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो सेल ऑफ इंटर नोडल रीजन पे देखे, तो अब देखो यदि इंटर नोडल रीजन होगा तो क्या करेगा, नोड की क्या करेगा, साइज को बढ़ाएगा हमारा, ठीक है। चलो, और भी हमारा डीएनए से एक्सट्रैक्ट किया था, इसका नाम दिया गया काइटिन, और काइटिन का जो केमिकल है दिया ना, 6 पर प्यूरिल दिया है, एमिनो प्यूरिन, ठीक है, 6 पर प्यूरिल अमीनो प्यूरिन से बोलते हैं, किसको बोलते हैं, काइटिन को, जो डेरिवेटिव होता है हमारा, किसका डेरिवेटिव है हमारा, एडेनिन, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल, 4 पढ़े हो, ठीक है, बस थायमीन। अच्छा एक नाम पढ़े होगे, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा दिए थे ना, याद है थोड़ा बहुत, आरएनए आई इंटरफेरॉन्स, याद है,
आरएनए इंटरफेरेंस क्या मैकेनिज्म था उसका, क्या काम करता आरएनए इंटरफेरेंस? हाँ बोलो बोलो। प्रोटीन सिंथेसिस करता है, रिलीज करवाता है। हाँ, डिस्ट्रॉय कर देता है। थोड़ा बहुत है लेकिन थोड़ा बहुत गलत भी है। ठीक है, प्रोटीन से ही रिलेटेड है। नहीं, वो तो कैंसर में काम करता है, ऐसा तो होता ही नहीं है। ठीक है, कैंसर सेल में होता है ना हमारा, दो होते हैं, बिगनिंग एंड मिलेंगे। ठीक है, क्या करता है आरएनए? ये पूछा गया है, नीट के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सब। आरएनए पूरा अच्छे से बताए थे तुम लोगों को। हाँ, एग्जाम्पल बताओ, कौन है एग्जाम्पल? टोबैको प्लांट है, हाँ। टोबैको कौन सा डिजीज होता है, कौन से, किससे डिजीज होता है? टोबैक, मोजैक, टीएमबी। ठीक है, नहीं वायरस से नहीं था, वायरस से नहीं था तो वायरस से हो गया। वो तो यूज करते हैं हम लोग, वेक्टर की तरह यूज करते हैं। 12th के सारी चीज खत्म हो गए, 4 ही बचे हैं रटने वाले, बस इकोलॉजी बचे हैं बस। और 12th के जानते हो ना, पोर्शन 60% होते हैं नीट में। आरएनए का एक बताया था ना, एक ही चीज याद रखना, आरएनए पूछा जाए तो एम आरएनए को साइलेंस कर देना है। मतलब प्रोटीन बनाता नहीं, प्रोटीन को रोकता है बनाने के लिए, बनाने नहीं देगा। एमआरएनए से क्या बनता है जी? एमआरएनए से क्या बनता है? हाँ, प्रोटीन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोन। हाँ, बताओ बताओ, सही बताओ। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऐसा पढ़े हो, सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस पढ़े थे? क्या होता है सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और डीएनए से एमआरएनए बनता है तो, और एमआरएनए से डीएनए बन जाए तो रिवर्स है ट्रांसक्रिप्शन। सीडीएनए किसे बोलते हैं? सीडीएनए, सीडीएनए, सीडीएनए। सू बोलो 6 सीडीएनए को, गुजराती में ही बोलते हैं ना। सू थई गयो। ठीक है, क्या बोलते हैं सीडीएनए को? सीडीएनए तो हमको ही पता है जी, सीडीएनए बोलते हैं। ठीक है, बस 1-2 दिन और बात नहीं, उसके बाद फिर तो बाहर क्लास से। ठीक है, हाँ वेद दिवस पक्षी। ठीक है, बस कल सैटरडे है, फिर संडे है, उसका टेस्ट के बाद ट्रीटमेंट चालू निकालना है ना। नहीं निकलेगा तो फिर तो फिलीपींस में एडमिशन ही नहीं होगा ना, तो पैसे सब बर्बाद। एमबीबीएस का सपना गया। सरकार, ये सरकार कर दी है ना, सरकारी तो की है। तो बताओ क्या होता है? सीडीएनए किसे बोलते हैं? मोबाइल नहीं, इतना बड़ा नहीं दिख रहा है। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री डीएनए। सीडीएनए को क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो। साइटोकाइनिन हमारा किसका बना होता है? हमारा एडेनिन का बना होता है। ठीक है, अब देखो दो चीजें होता है। ठीक है, कि यदि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है किससे? हमारा साइटोकाइनिन से, तो क्या बनाएगा? हमारा रूट फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? हमारा रूट फॉर्मेशन। और यदि एडेनिन का मात्रा कम है किससे? साइटोकाइनिन से, कौन सा फॉर्मेशन करेगा? हमारा सूट फॉर्मेशन करेगा। हमारा किसका फॉर्मेशन करेगा? हमारा सूट फॉर्मेशन का करेगा हमारा। ठीक है, अब इसके फंक्शन आ जाते हैं। जितने भी पुराने चैप्टर हो गए हैं सब याद करो, सब पूछे जाएंगे। नहीं पूछे जाओगे तो सजा मिलेगी। ठीक है, अब कौन सी सजा मिलेगी? हमारी बहुत खतरनाक सजा होती है। ठीक है, हम लोग सैनिक स्कूल वाले हैं। ठीक है, चलो। फंक्शन में होता है ना, आर्मी में जो सजा मिलती है वही सजा मिलेगी। सैनिक स्कूल वाले हैं हम लोग। हाँ, ठीक है, बहुत खराब होता है, हालत बिगड़ जाएगी। ऐसी सजा मिलेगी, रात में सो भी नहीं पाओगे, दवा लेनी पड़ेगी फिर। ठीक है, वो नहीं। ठीक है, वो समझ रहे हैं, जो होता है माइंड में आता है, हमारे ह्यूमन ही नेचर है ना। ठीक है,
एयरफोर्स में पढ़ चुका, कोई तकलीफ नहीं। हाँ ठीक है, चलो पहला इसका काम क्या होगा, हमारा फंक्शन क्या करेगा, हमारा प्रमोट्स सेल डिवीजन, क्या करेगा हमारा, प्रमोट सेल डिवीजन करेगा। सेकंड हमारा प्रमोट सेल इनलार्जमेंट, ठीक है, सेल को इनलार्जमेंट करेगा, क्योंकि हमारा क्या करेगा, इंटर नोडल चीजों को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा हमारा, ठीक है। थर्ड हमारा प्रमोट सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन, सेल को डिफरेंशिएट करेगा, मेरिस्टेमेटिक से किसमें कन्वर्ट करेगा, हमारा परमानेंट टिश्यू में। फोर्थ हमारा प्रमोट्स एडवांटिशियस रूट, एडवांटिशियस, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, एडवांटिशियस रूट फॉर्मेशन, मेन रूट के बाद जो भी रूट होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एडवांटिशियस रूट बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ हमारा काम करेगा लीफ फॉर्मेशन एंड इनलार्जमेंट, ये हमारे इसके फंक्शन है हमारे 5, प्रमोट सेल डिवीजन, प्रमोट सेल इनलार्जमेंट, प्रमोट सेल डिफरेंशिएशन, प्रमोट एडवांटिशियस रूट फॉर्मेशन, लीफ फॉर्मेशन एंड इनलार्जमेंट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट हमारा जो फंक्शन है इसकी बात कर लेते हैं, हमारा कि क्या करता है, हमारा दिखाई दे रहा है जी, नहीं, ठीक है, करता हमारा ब्रेक सीड डोरमेंसी, ये पूछा गया, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता हमारा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है डिले सेनिसेंस, अभी पढ़े हो ना डिले सेनिसेंस, डिले सेनिसेंस, ठीक है। अब देखो ये हमारा है कि जैसे मान लो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, जो पूछा था एक्सपेरिमेंट तुम लोगों को, रिचमंड लॉग इफेक्ट, क्या होता है ये, नाम दिया है वहाँ पे, क्या होता है, पढ़ के बताओ एनसीईआरटी से। अच्छा, बुकलेट है कोई, रिचमंड लॉग इफेक्ट क्या होता है बताओ, उसी में पढ़ के। Senescence is delayed by cytokinins because they improve the phloem conduction and nutrient mobilization. ठीक है, Also help to produce हाँ chloroplasts. ठीक है। अब देखो क्या करना है कि जैसे मान लो कि प्लांट का लीफ को हम ब्रेक डाउन कर लिए, तोड़ दिए, ठीक है। अब तो उसको क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, फ्रूट फ्लावर्स या कोई भी चीज नहीं मिलेगा, पानी, ठीक है, वाटर कुछ भी नहीं होगा सप्लाई। उस लीफ को यदि हमको ग्रीन ही रखना है तो कौन सा केमिकल लेंगे, जिब्रेलिन लेंगे, उसके अंदर उसको क्या कर देंगे, डिप कर देंगे, तो ग्रीन का ग्रीन रहेगा, क्योंकि उसके पास कौन सी डिवीजन प्रेजेंट रहेगा, सेल डिवीजन प्रेजेंट होगा, जो सेल डिवाइड करता रहेगा और कैसा रहेगा वो ग्रीन रहता है। जैसे आ जाते हो ना कहीं कहीं तुम लोग लैब में, तो ग्रीन प्लांट रखा होता है, तो उसके अंदर कौन सा होता है, हमारा जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। अब ऐसा नहीं सोचना कि सर एनिमल सेल को रख देंगे तो भी वैसा का वैसा, वहां पे दूसरा केमिकल लगाते हैं, ठीक है, कि एनिमल सेल डिवाइड करेगा, एक से एनिमल सेल 2 हो गए, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं रिचमंड लॉग इफेक्ट हमारा, ठीक है, कि यदि ये लीफ है इसको क्या करेंगे हम लोग, डिप्ड इन साइटोकाइनिन, ठीक है, तो कैसा होगा हमारा, ग्रीन का ग्रीन रहेगा, ठीक है, उसे बोलते हैं रिचमंड लॉग इफेक्ट, स्टे ग्रीन इन लॉन्ग पीरियड, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा है इसमें हमारा कि प्रमोट फ्लावरिंग इन सम प्लांट, ठीक है, प्रमोट फ्लावरिंग इन सम प्लांट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि पढ़े हो फेसिकुलर कैम्बियम, नाम सुने हो, ठीक है। जब हमारा प्लांट सेल डिवीजन करता है, चाहे स्टेम हो रूट हो, ठीक है, तो एक कैम्बियम रिंग बनता है जिसके अंदर हमारा जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज होते हैं, उसी को बोलते हैं कैम्बियम रिंग। तो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम,
ठीक है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग, कब बनता हमारा, प्रमोट सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। जब हमारा सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट होता है, तब हमारा बनता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इसके लिए जो केमिकल हेल्प होता है हमारा, कौन सा होता है हमारा, साइटोकाइनिन। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा था, कल बताए थे इथाइलिन। इथाइलिन का फंक्शन बताए थे कुछ, इथाइलिन का फार्मूला ढूंढे कि नहीं तुम लोग, C2 सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, डबल कहाँ होता है इसमें, डबल होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यही हमारा कौन सा है, फर्स्ट हार्मोन कौन सा हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग गैसियस हार्मोन्स, ठीक है, गैसियस हार्मोन्स, ठीक है। पहले जो हार्मोन से हमारा होता था इसमें, ठीक है, अभी आएगा, ठीक है, वो कैसा था हमारा, सॉलिड के फॉर्म में रहता था। उसको किसी कॉटन कपड़े में या फिर कागज में लपेट के, जैसे केला है या फिर मैंगोज हैं जितने भी हैं, उसके अंदर उसको रख देते थे, कुछ देर तक उसको बांध के रख देते थे और राइपनिंग हो जाता है, ठीक है, उस समय लेता था। लेकिन अब क्या है कि केमिकल से लेंगे, लिक्विड पार्ट होता है, उसको लिक्विड में अब लिक्विड वाला आता है, उसके अंदर डिप करते हैं, उसको निकाल कर रख देते हैं, कल तक राइपनिंग हो जाती है। बता देना, राइपनिंग होती है तो एनर्जी मिलती है, क्यों मिलती है, प्रोसेस कौन सा चलता है हमारा, रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन के साथ एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। तो पहला हमारा गैसियस हार्मोन है, ठीक है, लिख लेते हैं कहाँ से ऑब्टेन होता है, इट प्लांट से मिलता हमारा, प्लांट ऑब्टेन्ड बाई ब्रेक डाउन ऑफ मिथियोनिन। जब मिथियोनिन टूटता है तो कौन सा बनता हमारा, इथीन बनता है, ठीक है। और इसका हमारा साइट ऑफ प्रोडक्शन अभी यूज आएगा, मैंगो को राइपनिंग करने के लिए यूज आएंगे, ठीक है। ग्रीन ग्रीन होता है, कल तक क्या होता है, पीला, ठीक है। सेनिसेंस एंड क्या करता है हमारा, राइपनिंग फ्रूट का काम करता है, राइपनिंग फ्रूट का भी काम करता है, कौन सा हमारा गैसियस हार्मोन इथीन, ठीक है। अब इसका फंक्शन लिखते चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा फंक्शन, इसकी बात करेंगे कि फंक्शन, सबके फंक्शन ही याद रखने हैं, कहाँ से बनता है, कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की, जिसका जिसका दिया गया, ठीक है। फर्स्ट हमारा है, इसका बात करते हैं, तो प्रमोट्स सेनीसेंस, ठीक है, प्रमोट सेनीसेंस। सेनीसेंस बता दिया ना, क्या होता है, एजिंग ऑफ लीफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो हम बात किए हैं, प्रमोट्स राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट की राइपनिंग में भी कौन काम करता है हमारा, इथीन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, यदि इट हेल्प इंक्रीज लेंथ ऑफ पेटियोल, ठीक है, ऑफ पेटियोल्स, जानते हो ना पेटियोल्स, एंड इंटरनोड्स, इंटरनोड का भी क्या करेगा हमारा, इलोंगेशन करेगा, ठीक है। पेटियोल्स जानते हो ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पेटियोल्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्णदंत, गुजराती में शायद बोलते हैं, गुजराती नहीं जानते हो ना तुम लोग। ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी, ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी भी काम करेगा हमारा, एंड ठीक है, प्रमोट प्रमोट स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग जानते हो ना, इन पोटैटो ट्यूबर्स, पोटैटो ट्यूबर्स बताए थे, याद आ रहा है, कहाँ पढ़े थे हम लोग, रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़े थे, एडवांटिशियस बताए थे कुछ, एडवांटिशियस था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन था, ठीक है, चलो याद तो है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जो केमिकल मिलता है, जिसको बोलते हैं इथियोफोन, ये पूछा गया, ये शायद दिया है, शायद दिया है, इथियोफोन्स, ठीक है। एक ऐसा होता है हमारा, यही हमारा है एक्वस
सोल्यूशन जो यूज करते हैं हम लोग आजकल मार्केट में यूज किया जाता है। और ये कैसे बना हमारा, रिलीज किससे, हमारा इथाइलिन से ही बनाया गया है। ठीक है, और कैसे करते हैं हम लोग, राइपनिंग करते हैं फ्रूट को आर्टिफिशियल तरीके से हमारा करते हैं। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट काम करता है, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे, ठीक है, कि प्रमोट्स फ्लावरिंग, ये भी करता हमारा प्रमोट फ्लावरिंग इन कौन सा, वही हमारा पाइन एप्पल। ठीक है, पाइन एप्पल का भी फ्लावरिंग कौन करता है, हमारा इथीन भी काम करता है। ठीक है, ये था ही हमारा। नेक्स्ट हमारा कौन सा है बचा हमारा, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, इनहिबिटर है कि हमारा, ये लिखवाए थे, याद आ रहा है, सेल डिवीजन में लिखवाए थे, कहाँ पे लिखवाए थे, सेल डिवीजन में क्या काम करता है, सेल डिवीजन को स्टॉप करता है, जिसको बोलते हैं, कौन सा टर्म दिया गया था, म्यूटाजेन। म्यूटाजेन बताए थे, म्यूटाजेन नहीं, म्यूटाजेन क्या होता है हमारा, जो सेल डिवीजन को इंड्यूस करे। ठीक है, उसे बोलते हैं म्यूटाजन बोलते हैं। ठीक है, जो सेल डिवीजन को रोके उसे क्या बोलते हैं, माइटोटिक पॉइजन बोलते हैं। जिसमें तुम्हारा सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कोल्चिसिन। कोल्चिसिन बताए थे, नहीं, नाम सुने सुने अनसुने हैं। कोल्चिसिन, कोल्चिसिन बताए थे, पूछा जाता है। कोल्चिसिन सेल डिवीजन को स्टॉप करता है, क्योंकि ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर को ब्रेक करता है। जब स्पिंडल फाइबर ब्रेक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हमारा क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होंगे। और जब क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होंगे तो हमारा सेल डिवीजन नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो सेंट्रोमियर का डिवीजन कहाँ पे होता है, कौन से स्टेज में, सेंट्रोमियर का डिवीजन किस स्टेज में होता है, सेंट्रोमियर का डिवीजन किस स्टेज में होता है, होता, अच्छा होता है कि नहीं होता है डिवीजन, सेंट्रोमियर क्या होता है, होता है क्या सेंट्रोमियर है, बोलो जोर से बोलो, न्यूक्लियस के, मुझे गलत सलत सीखने ही तो आए हैं अपन तक। स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता है जहां से अटैच होता है उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। ठीक है, तो यदि हम इसको बना लें कि ये बना लो क्रोमेटिन फाइबर्स, ठीक है, ये बना लिया, तो इसमें सेंट्रोमियर है कहीं, है नहीं। ठीक है, ये क्रोमोसोम बना लिए, इसमें है, कितने क्रोमोसोम है, कितने हैं क्रोमोसोम, कितने हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, दो। सेंट्रोमियर जितने उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये पूरा क्रोमोसोम है, ये कौन सा है, हाफ क्रोमोसोम। याद आ रहा है, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, तो ये बीच वाला ये क्या बोलते हैं, इसे सेंट्रोमियर। तो अब सेंट्रोमियर समझ गए, तो डिवीजन होता है कि नहीं सेंट्रोमियर का, इसका डिवीजन नहीं होता है ना। हाँ, सेंट्रोमियर डिवीजन नहीं होता है, तो फिर कैसे जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें क्रोमोसोम कैसे चेंज होगा, वो तो वहीं का वहीं रह जाएगा। वो इंतजार कर रहा होगा कि क्रोमोसोम आए, तो क्रोमोसोम नहीं आएगा। सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, मियोसिस में होता है और माइटोसिस दोनों में होता है। ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं ना कि माइटोसिस, पढ़े हो ना, ठीक है, अभी जल्दी पढ़े हो तो इतना चीजें हो रही हैं तुम्हारे साथ। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग, 2n सेल है हमारा जिसका 16 है, ये कैसा होगा 16, और ये भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा 16। ठीक है, अब इसमें कौन सा डिवीजन हुआ हमारा, माइटोसिस। नंबर में इसका जितना क्रोमोसोम नंबर है इतना भी क्रोमोसोम नंबर, यानी हम बात करें जो भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज है, टेलोफेज, सब में क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, सेम होंगे, तभी हमारा पहुंचेगा। ठीक है, ऐसा ही है। यदि आपको क्वेश्चन दिया गया कि प्रोफेज में, इन द माइटोसिस फेज, ठीक है, प्रोफेज में पूछा गया, क्रोमोसोम नंबर दिया है तुम्हारा 10, ठीक है, 10 नंबर दिया है, तो एनाफेज, माइटोसिस के एनाफेज में कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे, सब लोग आंसर दें, आप लोग भी, ऑनलाइन वाले भी। ठीक है, कि प्रोफेज में 10 क्रोमोसोम नंबर है, तो एनाफेज में कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे।
माइटोसिस फेज की बात कर रहे हैं, हमारा माइटोसिस की बात कर रहे हैं। माइटोसिस की बात करें तो कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे? कितने होंगे? ऑप्शन दें? ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30। हाँ बोलो, ऑप्शन हमारा देना काम है, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा आंसर देना है। ठीक है, कितने होंगे? 10। कितने होंगे हमारे? 10। सबके 10 आ रहे हैं? हाँ, कितने होंगे? 10, 20। ठीक है, तुम्हारा जी? 20, 20। अब एक बोल दिया, आगे वाला सब 20 बोलेंगे। ठीक है, हाँ तुम्हारा जी? 10। आपका? 10, सबका 10 इधर। ठीक है, कितना होगा हमारा? 20। ठीक है, 20। ठीक है, कितना होगा हमारा? 20 होगा। नंबर में क्या होता है हमारा? एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स हो जाता है हमारा। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोम नंबर कितना होता है हमारा? 20 हो जाते हैं हमारे। ठीक है, देखो आंसर आ गया ना? नहीं, ठीक है, चलो कितना हो गया हमारा? 20 इन नंबर्स में। देखो यार, ठीक है, ये 10 है, 10 वाले हैं। चलो ये याद रख रहा हूँ। और अगर जब मियोसिस की बात करते हैं तो सेंट्रोमियर का डिवीजन कहाँ पे होता है हमारा मियोसिस में? मियोसिस में कहाँ पे होता है? मियोसिस फर्स्ट में होता है कि मियोसिस सेकंड में? दो होते हैं ना मियोसिस। सेकंड में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है कि फर्स्ट में होता है? दोनों में होता है। चलो ढूंढना किसमें होता है। ठीक है, ढूंढना आप लोग तब तक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। एब्सिसिक एसिड की बात कर रहे थे ना, तो एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी, ठीक है, ये हमारा ग्रोथ इनहिबिटर बोला जाता है। ठीक है, कौन सा बोलते हैं हम लोग इसे? कुछ भी नहीं याद हो तो एक याद रखना, ग्रोथ इनहिबिटर्स होता है हमारा। ग्रोथ को क्या करता है? सारी चीज को क्या करता है? स्टॉप करता है हमारा। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी किसने किया था हमारा? वॉज आइसोलेटेड बाय ल्यू एंड क्रेंस। ठीक है, ल्यू एंड क्रेंस फ्रॉम मेच्योर कॉटन फ्रूट्स। किसमें किए थे? मेच्योर कॉटन फ्रूट्स में हमारा कुछ किए थे, ग्रोथ इनहिबिटर एब्सिसिक एसिड की काम किए थे। ठीक है, हाँ, अब उसमें होता है कि हम बोलते हैं ना 70% हमारा किससे? एनसीईआरटी से होता है, 30% किससे हो गया? आउट ऑफ द सिलेबस। और आउट ऑफ सिलेबस कितने नंबर हो गए हमारे? 170 के आसपास हो गए, 160 से 70। तो 160-70 पहले ही छोड़ दिए, बचे कितने? 300 कुछ होते हैं ना, 360 नंबर के होते हैं शायद बायो, इतना होता है ना। ठीक है, तो वो तो हो गया। ठीक है, अब हम 200 का ले जा रहे हैं कि 200 पढ़ के आएंगे, और 200 में भी क्या करते हैं फिर अपना गलत करके आते हैं। ठीक है, तो कितना नंबर आता है? करके आते हैं 80 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन अलग, उस समय तुमको सब सही लगता है। ठीक है, और जब बाहर आते हैं मिलाते हैं तो लगता है ओ गड़बड़ा गया है तो मामला। ठीक है, तो वही काम होता है कि साथ हमको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और यही तो होता है एनसीईआरटी का। वहाँ पे एनसीईआरटी में चीज़ें लिखी हुई हैं बट वहाँ पे बताई गई नहीं है चीज़ों को। ठीक है, देखो अब यहाँ पूछा जाएगा कि एब्सेशन कहाँ पे होता है। ठीक है, जैसे देखो ये हमारा लीफ है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सेसिक एसिड जोन होता है हमारा, जहाँ पे अटैच होता है यहीं पे होता है हमारा एबिसेशन जोन। ठीक है, जहाँ पे कौन सा होता है केमिकल हमारा? सुबेरीन। बताए थे लिग्निन, सुबेरीन एंड क्यूटीन, याद आ रहा है? ठीक है, सूट है ये, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, चलो ये हो गया हमारा एब्सेशन जोन। अब इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं कि फंक्शन कौन कौन से हैं हमारे। ठीक है,
पढ़ना शुरू हो जाओ, तुम लोगों के पास लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। यदि नहीं नीट क्वालिफाइड हुए तो फिर MBBS 6 महीने पढ़ लियो ना, एक सेमेस्टर कंप्लीट, वो भी बर्बाद जाएगा ना, ठीक है। जैसे मान लो कि MBBS तुम्हारा नहीं रहता, अपना नीट ही देना है, तो आदमी फ्री रहता है, अरे इस बार नहीं हुआ अगले बार चलेंगे, तो तुम्हारा तो हो भी नहीं सकता, लास्ट ऑप्शन है, क्वालिफाइड होना जरूरी है अपना, ठीक है। अभी यहाँ से हम भी जाते हैं, यहाँ से कोचिंग पढ़ाने जाएंगे फिर अभी, ठीक है, रात को 8 बजे तक, ठीक है, वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं रात को 12 बजे तक, ठीक है। हाँ बहुत ज़्यादा ठीक है, तो लेकिन वो अब बाहर नहीं जाना, उनको यहीं पे लेना है, ठीक है। तो रात को 8 बजे, सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक पढ़ते हैं वो बैठ के। हाँ नहीं, दो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पढ़ाना, एक होता है पढ़ना खुद से, दो डिफरेंस बहुत बड़े थे। नहीं वो समझ में आता है, दोनों करते हो, ठीक है। यदि दोनों करते तो याद रहते सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब रात भर पढ़ते रहते हैं उसमें से, ठीक है। तो तुम लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। जी हम टीचर हैं जी, कोयला और हीरो को पहचानने में डिफरेंस हम पता कर लेते हैं तुरंत, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता फिर, ठीक है। जैसे अभी एकदम फ्री हो ना कि चलो MBBS में हो चुका है, लेकिन MBBS में कब होगा, जब क्वालिफाइड करोगे तभी ना, वो लेगा ही नहीं, सरकार ने नियम लगा दिया नीट क्वालिफाइड के बिना नहीं होगा हमारा, ठीक है। और ये ब्रेन से निकाल दो, हमको नीट क्वालिफाइड करना है, कम से कम मिनिमम 400 नंबर सोच के चलो, ठीक है। नहीं तो हम नीट क्वालिफाइड सोच के चलेंगे तो और नंबर कम आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें सोच के चलो, ठीक है। और आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, या फिर आप अच्छे हो कि फैमिली ने सपोर्ट किया आपको बाहर पढ़ाने के लिए, सबको सपोर्ट नहीं मिलता, तो उसको हंसी में मत उड़ाओ, ठीक है। नहीं तो फिर नहीं तुम करोगे, तुम्हारे पास 2 महीने ट्रीटमेंट हम करेंगे, तुम्हारा घर पीछे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, हॉस्टल दूर 8 बजे तक तो रहोगे ना, ठीक है। नहीं अभी नहीं जाओगे, अभी तो थोड़ा सा, अभी वही बोलना, अभी ट्रीटमेंट होगी, घबराओ मत, ठीक है। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर बढ़ाना है ना, ठीक है। हाँ? कुछ नहीं बढ़ेगा चश्मे का नंबर, ठीक है। डॉक्टर फिर इलाज कर ही लेना अपना, ठीक है। देखो फंक्शन में क्या करेगा हमारा, ये करेगा हमारा